हेलो अमन, हाउ आर यू? सर। गुड आफ्टरनून, गुड कैसे सर। हो? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, कैसे हो तुम? बढ़िया। हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? जी सर, आ रही है। ओके। और कैसा रहा वीकेंड? काम वगैरह हुआ कुछ? Yes, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून अंकित सर। कैसा चल रहा है काम वगैरह? अमन, तुम्हारी डिटेल मिल गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा जो है परचेज करके दिखाएंगे कि किस तरीके से डोमेन वगैरह लेना होता है। ओके सर। हम्म। और कैसे हैं अंकित सर, काम कैसा चल रहा है? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? अभी आ रही है सर। क्या? अभी है सर, अभी आ रही है सर। बीच में कट डिस्कनेक्ट हो रहा था। पहले हो रहा था सर। क्लियर है या अभी भी प्रॉब्लम है? अभी अभी एकदम क्लियर है सर। ओके। अंकित सर, आवाज आ रही है ना आपको? ओके ओके। लास्ट सेशन से कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। Just waiting for other people to join in. बाकी इन द मीन टाइम अगर Afternoon, sir. आफ्टरनून आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है Sir, आपको? आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है सर। ऑल गुड, आवाज आ रही है, क्लियर है, ठीक है। सर बहुत डिस्टरबेंस है आज, बहुत ज्यादा। मे बी इंटरनेट डाउन है बहुत ज्यादा आज। हाँ सर, हो सकता है। सर मेरे को ना एक प्रॉब्लम आ रही है कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाने में। ओके, वेबसाइट पे? हाँ जी, पिक्सल वगैरह तो मैंने ऐड कर दिए थे सब, पर मेरे को ना सिर्फ एक वही प्रॉब्लम आ रही है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म में मतलब एलिमेंटर में बेसिकली कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ना ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैंने उसके लिए कोड हाँ लगा के देखा, बट वैसे एलिमेंटर में मैं उसे ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा हूँ कोड को ना, मतलब डिजाइन नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि सर एलिमेंटर में ना कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का एक और अलग से प्लगइन आता है। नहीं, वो भी इंस्टॉल्ड है सर, पर वो एलिमेंटर शो। एलिमेंटर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल्ड है। हाँ जी। तो सर वो आपका जब पेज एडिट कर रहे होगे तो वहां पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 नाम के एक नाम से एक एलिमेंट आता होगा। नहीं आ रहा था सर वो ना। श्योर, क्योंकि वो अगर इंस्टॉल्ड है तो आना चाहिए। अगर इंस्टॉल्ड है तो आएगा। मैं सर आपको लैपटॉप से लॉगिन करके दिखाता हूँ अभी, है ना। ठीक 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 है सर। और इनकेस अगर ज्यादा दिक्कत हुई सर, आपकी वेबसाइट तो कंप्लीट है ना सर? हाँ जी सर, वेबसाइट कंप्लीट हो गई है, बट बस वही एक प्रॉब्लम आ रही थी। लैंडिंग पेज तीनों बना लिए। 3 लैंडिंग पेज बनाने थे ना सर। पहला तो मैंने नॉर्मल लैंडिंग पेज बनाया, और हम्म दूसरा है जिसमें आपका फॉर्म खुलेगा, हम्म। और तीसरा वाला उसको सबमिट करने के बाद थैंक यू पेज पे जाएगा। हाँ, एक पेज है जिसमें सिर्फ थैंक यू लिखा और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है सर, वो तो कर दिया था मैंने। अच्छा सर, उसमें ना मतलब क्योंकि बटन्स नहीं है थैंक यू पेज में,
तो वो उसको कैसे ट्रैक करेगा सर? सर सर बस स्टैंड क्यों नहीं, वो पर्टिकुलर यूआरएल को ही ट्रैक करेगा कि उस यूआरएल पे पहुंच गया, क्योंकि थैंक यू पेज का एक अलग से लिंक बनाया होगा आपने। जी जी जी, तो वो लिंक ट्रैक करेगा, यूआरएल ट्रैक करेगा। समझ गया सर, ठीक है ठीक है। मतलब वो यूआरएल खुला मतलब थैंक यू पेज लोड हो गया, मतलब कोड लोड हो गया, मतलब ऑल गुड। ओके सर। ओके, और अमन आपने क्या क्या किया? सर अभी तो मैं जैसे अंकित सर ने एक वीडियो बनाया था ना, वो बनाना सीखा था मैं। किसके साथ? अनीता मैम के साथ? अंकित सर ने जो जैसे वीडियो बनाया था ना, वो हाँ हाँ। वीडियो टाइप पे वो बनाना सीख रहा था, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। तो अच्छा, अभी वो थोड़ा थोड़ा सीखा है सर, अभी ऑडियो का देखना है, ऑडियो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। अरे वाह, अरे वाह, तुम भी बना रहे हो मतलब, बढ़िया है, अच्छा है, दिस इज नाइस। guys give me a अमन moment। सर आपका क्रैक चल गया वो वीडियो स्क्राइब वाला? नहीं सर, वो नहीं चला, वो शायद मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रही है सर। ओके, क्रैक कोई आपने स्मार्ट वैसे डाउनलोड किया था? स्क्रीन करके समथिंग कुछ दे रहा है। हाँ, वो क्रैक तो डाउनलोड किया था पूरा। ओके। यूट्यूब पे उसने जिस बंदे की मैं वीडियो देख रहा था उसने लिंक दे रखा था, उसके सिस्टम में तो हो गया था, बट मेरे में नहीं हो रहा है। वो कोई स्मार्ट स्क्रीन का कुछ समथिंग दे रहा है और वो मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहा। हेलो।
हेलो आफ्टरनून कीम सर। सर। ओहो, सर अभी सब लोग आए हैं क्या? मैं मेरी आवाज नहीं आ रही है फिर मेरे को ये कुछ नहीं सर, बस ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है नेट क्लास। वीक चल रहा है। ओके ओके, अच्छा। हाँ, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल्ड है और एक्टिवेटेड भी है सर, हाँ, बट स्टिल ना यहाँ पे नहीं आ रहा है ये, हाँ, यहाँ एलिमेंटर पे नहीं आ रहा है। जैसे कॉन्टैक्ट हम डाल रहे हैं ना, नहीं आ रहा है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट आइकन आता था पहले ना, अब अच्छा नहीं आ अच्छा रहा अच्छा अच्छा। जस्ट वो वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं ना? है सर। तो अभी एक कोड यूज करना पड़ रहा है, ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो कोड है ना, पड़ रहा है। आपने लैंडिंग पेज तो बना लिया ना सर? ये 15। हेलो टीम सर। हेलो, हाँ सर, हाँ। ये सर मेरा फर्स्ट लैंडिंग पेज ना, 3 एक पेजेस मिनट, बनाए अच्छा मैंने। अच्छा। ए, ओ वाओ, क्या बात है। अब सर ये कब यहाँ कर पे रहे एक हो आप वीडियो, इतना? ये सर मैं जल्दी से जल्द इसको डालने के लिए यहाँ पे ठीक है। पड़े हैं बिजनेस के क्लासेस के ना हम्म। सारे ये एडवांटेजेस ओके। हैं, हम्म। और ये कुछ बच्चों के टेस्टिमोनियल्स हैं, वाओ यार, क्या बात है, वेरी गुड। ये सब वीडियोस हैं। ओ माय गॉड, वाओ, वेरी नाइस। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा। आपने बड़ा फर्स्ट और ये क्लास बना जीट्स दिया वगैरह सर। सब कुछ यहीं पे। हाँ, अच्छा। तो आप ऑनलाइन और दे फिर रहे यहाँ हैं पे क्लासेस? एनरोल, हाँ जी, नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं है सर, ऑनलाइन? नहीं, 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 नहीं,
अच्छा, नहीं है सर, ये इंस्टीट्यूट में आके ही है। हाँ जी, वो जहाँ पे उसकी अपनी डिटेल देनी पड़ेगी उसको। हाँ जी, कॉन्टैक्ट फॉर्म खुल जाएगा उसके लिए, पर ये थोड़ा सा कॉन्टैक्ट फॉर्म में मुझे प्रॉब्लम आ रही है सर अभी ना, वाले पेज में। अच्छा, ये है फॉर्म तो ये लग गया है, बट वो बेसिक फॉर्म लगा है सर तो बिल्कुल ये ना। अच्छा, ये करेक्शन करना है, ये आपने वो करना है, चेंज करना है ये? हाँ सर, अच्छा। हाँ सर, ये बस कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है वो। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म 7 लगा दोगे तो वो मॉडिफाइड होके बढ़िया हो जाएगा ना? हाँ 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 जी, हाँ जी, अभी इसी मैंने कोड डाला ना सर यहाँ पे, ये यहाँ पे ये सिर्फ ये कोड डाला हुआ है ना यहाँ पे सर, ये इसमें वो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ जाएगा तो पूरा फॉर्म यहाँ पे भी दिखेगा, फिर मैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। और इसके बाद सर एक और पेज है, लास्ट पेज ना। तो ये अच्छा, ये आपने ये सेल्स फनल बना दिया फिर तो बढ़िया। हाँ हाँ जी सर। इसके बाद भी वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा क्या? हाँ, इसके बाद इस वाले पेज पे आएगा। थैंक यू पेज पे जाएगा ना? हाँ, थैंक यू, वी विल रीच यू सून, दैट्स इट, बस इतना ही है। ओह वाओ, वेरी गुड, क्या बात है। मेन प्रॉब्लम सर इसी में आ रही है। हाँ, ये अभी देखते हैं सर, अभी नहीं तो फिर वरदान सर आ ही जाएंगे। अभी जस्ट 1-2 मिनट का काम है, वो बता देंगे यहाँ पे। मैं एक्चुअली मैं अपना वो खोल रहा था, साइट ओपन कर रहा था, मेरे को दोबारा यही क्या नहीं करनी पड़ेगी इन पे सर। ये कब कब कर रहे हो सर, रात को लग रहा है? सर ट्राई तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दूंगा नहीं, मैं बट करता मैंने हूँ। कहा ना, ये काम कब कर रहे हो, रात को ही कर रहे हो? हाँ सर, पूरा दिन तो फ्री रहते हैं, क्या करेंगे क्योंकि दिन में तो वैसे। नेट नहीं आ रहा सर, मेरे को तो बहुत सबसे बड़ी समस्या नेट की है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं अभी रात ही को करता हूँ सर, वैसे तो रात को ही धीरे कर धीरे रहे हो धीरे ना? चलता रहता है। हाँ जी। बट एक बात है, आपकी मेहनत दिख रही है, टाइम लगाया है आपने। थैंक यू सर। नहीं, obviously, क्योंकि मैं ना जब जब कुछ नहीं हुआ होता, स्टार्ट करते तो ना आपको बार बार उतनी बार मन नहीं करता, फिर वो बंद कर देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर अरे बंद सर, करते हैं, ये फिर सबसे स्टार्ट बड़ी करते हैं। प्रॉब्लम जैसे जैसे है। कुछ काम आगे, हाँ, जैसे जैसे कुछ कोई भी काम एक आगे पार्ट समझ बढ़ना नहीं है आता ना, तब पूरी थोड़ा, साइट बंद कर देते हैं। हाँ यही हो रहा हो बस। जब कोई साइड समझ में नहीं आ रही तो फिर बंद करके लगता Hello है कि चलो everyone, बाय। I'm sorry I'm little late today. हेलो नीता मैम, कोई नहीं, आप ही का वेट कर रहे गुड थे हम। Sir, आफ्टरनून मैम, आप ही का very वेट good कर रहे हैं, afternoon, sir. बिल्कुल। आज मैं खतरों के खिलाड़ी बनकर आई हूँ, मालूम है आप लोगों को? बाय गॉड, अच्छा, वो कैसे? आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि आने वाले समय में हर एक बंदा इन्फेक्टेड होगा कोरोना वायरस से। जो आज मैं कंडीशन बाजार में देख कर आई हूँ ना, 300% आई एम डैम श्योर। ऐसा क्यों मैम भाई? आज मार्केट में बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा, सर लोग एक के ऊपर मार्केट एक में चढ़े हुए हैं। भीड़ छोड़ो, नोबडी इज वेयरिंग ग्लव्स, ठीक है? और जिन्होंने वो सो कॉल्ड नाम के मास्क पहने, वो ब्लैक वाले जो छन्नी जैसे हैं, ठीक है, वो भी भाई मुंह पर नहीं ले रखा है, वो भी अपने मुंह के ऊपर नाक से सांस ले रहे हैं और छींक रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा था मैं एक एक को पीटू पकड़ के। पीटू तो किस किस को पीटू, सबने मुझे ही पीट दिया था पकड़ के। पर ऑन अ आप सर आप सोचो, पैसे दे सीरियस, रहे हैं, पैसे भी हाथ से दे रहे हैं और वो हाथ से गिन रहे हैं। और पोस्ट ऑफिस में जितने एम्प्लॉयज बैठे हैं, बैंक में जितने एम्प्लॉयज बैठे हैं, किसी ने भी ग्लव्स नहीं पहने हैं। ये तो है। तो मैंने कहा ना, एक चीज और इसी में ऐड करना चाहूंगा। मैं एक आपको सीरियस नोट पे बता रहा हूँ, कल परसों से ना, पिछले 3 दिन से इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने पूरा प्लान प्रोग्राम कर रखा है, सारे लेबर्स को, वर्कर को घर भेज दिया। डू यू नो दैट? क्या सर, एक क्या एक लेबर्स को गांव क्या? के घर भेज रही है गवर्नमेंट अपने इंतजाम पे। हाँ जी हाँ जी सर। सबके गांव से, परगना से आ रही है इंडस्ट्रियल एरियाज में, वो लिस्ट के हिसाब से उनको कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और उनका फोन नंबर उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। फिर उसको थाने में जाके रिपोर्ट हो रही है, लिस्ट बन रही है, उनके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, फिर उनके टेम्परेचर और ये सारी चीजें चेक कीम कर सर रहे हैं। आपकी उसके बाद आवाज गवर्नमेंट थोड़ी, अपनी आप गाड़ी क्या में बोल रहे लेकर, हैं कीम सर? मैं कह रहा हूँ अब इस मोमेंट पे आके ना, गवर्नमेंट सारे या फिर भाड़े पे पूरी इंतजाम करके मैम
3 दिन से सिराकुई में बहुत बड़ा बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। पूरे जो जहाँ से उत्तराखंड वालों को वहाँ भेज रहे, कुमाऊं गढ़वाल या फिर आपका बिहार या उत्तर प्रदेश, सब लोगों को वहाँ गाड़ी से इंतजाम करके वहाँ भेज रहे हैं, चेक करके, डॉक्यूमेंट चेक करके, लिस्ट बना के। आपको एक बात इससे लग रहा है, एहसास हो रहा कि इस मोमेंट पर आके अब क्यों कर रही होगी गवर्नमेंट, जब 15 दिन रह गए ओपन होने के लिए? इसीलिए कि सर अब लोगों ने जितना हाइड कर सकते थे करेंगे, अब लोग इधर उधर आएंगे जाएंगे ना, पता लग जाएगा। और दूसरी बात, ये इतनी जल्दी अभी खत्म नहीं होगा, मतलब इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा सर, ये बहुत बुरी हालत है, तो अब और फैलेगा। ओपन नहीं होगा। एक मिनट में हेलो वरदान, वेरी गुड आफ्टरनून। आपकी आवाज तो आ ही नहीं रही। आज क्या करवाया था टीम सर? मैम आज तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। हेलो, यस मैम। अच्छा, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है? नहीं नहीं मैम, ना आपका वेट हो। अंकित सर पूछना भी मैम से। क्या चीज? मैम मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रखी है कि ना, अच्छा ओके। तो आप ना जरा देखना जरा, मेरे को ना कॉन्टैक्ट फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है मैम। कॉन्टैक्ट फॉर्म में आपको दिक्कत आ रही है? क्या बात कर हाँ रहे हो जी। सर? ये मैंने ना प्लगइन यूज कर रहा हूँ, देखो आप स्क्रीन में। अच्छा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन इसमें एक्टिव है, ठीक है ठीक बट है एलिमेंटर के अंदर वो चीज नहीं दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे सर्च करता हूँ ना कॉन्टैक्ट, सर, वो एलिमेंटर के अंदर नहीं दिखाएगा क्योंकि हम कॉन्टैक्ट को ना शॉर्ट कोड में डालते हैं सर। नहीं मैम यहाँ पे दिखाता था, मैंने खुद यूज किया है इससे पहले, पर अभी नहीं दिखा रहा है। आपने एलिमेंटर प्रो डिलीट तो नहीं किया सर प्लगइन? मैंने मैम यूज ही नहीं किया था कभी वो, क्योंकि वो बहुत हैवी था, मेरे सर लैपटॉप से एक्चुअली सपोर्ट ना नहीं कल करता। पिछले कल मैं भी चेक कर रही थी, ठीक है, मैंने तो खैर जी शॉर्ट कोड ही बनाया है, ठीक है, और क्योंकि इसमें से ना अपग्रेड हुआ है सर ये WP, कुछ चीजें ऐसी है जो थी वो रिमूव हो गई है, और कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं थी वो आ गई है। अच्छा, हाँ मैंने भी शॉर्ट कोड तो लगाया, पर मैम भद्दा लग रहा है वो शॉर्ट कोड, ये ऐसा लग रहा है देखो। मैं दिखाऊं अपना? जी 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 जी, मैं बंद करता हूँ हाँ शेयर। ओके। सर एक बार अनीता मैम को पूछो ना, इसको ठीक है? मैम कैसे हो सकता है, सही है? सर यहीं पे इसका तो आपको डिजाइनिंग करना पड़ेगा, मैंने भी डिजाइन किया है, दिखाऊं मैं आपको? पहले मेरा देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आपको बताऊंगी। ओके मैम। मैम ये बंद कैसे कर? स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। हो गया? मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? अब देखिए मैम, देखिए। ये मेरी वेबसाइट है गाइस। सर दिखा? हाँ जी मैम। ये है मेरा इंक्वायरी फॉर्म सर।
मैम आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा तो पता नहीं क्या क्या सब पूरे पेज पे आ गया हो। सर आपको क्या करना है कि इसके लिए कॉलम बनाना है। पहले मैंने ये कॉलम में बनाया है सर, ये जो आपको दिख रहा है ये 2 नहीं कॉलम मैम, है। जैसे आप इसमें बार जो है ना रेक्टेंगुलर शेप की है, हाँ हाँ मुझे हाँ। चाहिए, मैं चाह रहा था कि ये मतलब थोड़ा सा राउंड शेप हो जाए साइड से। अच्छा आपको ये थोड़ा सा इसको कर्व चाहिए ना सर? शेप तो आप कुछ भी ले सकते हो, शेप तो आप बना मैम सकते ये हो, लेकिन आप वही तो मैम आपको ये उसमें जो आती है ना। इंक्वायरी फॉर्म दिख रहा है ना सर यहाँ पे, ये जो जी बैकग्राउंड जी में डाल दिया है सर मैंने ये, ठीक है। जी और थोड़ा सा इसको जो क्या बोलते हैं इसके ऊपर ना जो पीछे जो इमेजेस है, ठीक है, जी ये बैकग्राउंड पर है, लेकिन कॉन्टैक्ट है सर, इंक्वायरी फॉर्म, ये 2 कॉलम है सर। ठीक है मैम, और अगर समझ आप गया। इसको छोटा करेंगे ना सर, कॉलम में डालेंगे तो ये इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है ना सर? बहुत अच्छा लग रहा, बढ़िया लग रहा, फर्स्ट क्लास लग रहा। तो एक बार मैं तो कह रहा हूँ अंकित जी, आप वहाँ पर चले जाइएगा, मैम बताते रहेंगी जैसे जैसे उसे करना, तो मैं भी एटलीस्ट मैं भी सीख लूंगा। मैम इसी तरीके के बनवा दो ना सेम। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं सर। एक और प्रॉब्लम आ रही है मैम, मुझे मुझे आ रही है उसमें जो मैप लोकेशन शो कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। सर ये देखिए, ये आपको मेरी मैप पे लोकेशन दिख रही है सर? हाँ जी मैम, दिख रही है। सर ये आपको ना जो बिजनेस क्या था वो बनाया था हमने, लोकल अकाउंट बिजनेस। बिजनेस। हाँ, गूगल माई बिजनेस में सर आपको ओपन हाँ करना पड़ेगा। वहां आपको अपनी लोकेशन पहले पिन करनी पड़ेगी, जो भी आपका एरिया है, ठीक है ना सर। और ठीक है मैम। एग्जैक्ट कभी भी लोकेशन नहीं होती सर, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखेंगे ना तो पता नहीं चलता, क्योंकि सर शिमला में तो बहुत दिक्कत आती है। आप देख ठीक है रहे हैं मैम। रोड्स वगैरह जो भी हाँ होगी ना जी हाँ सर, जी। वो मतलब बहुत कर्व एंड ट्विस्ट एंड टैंगल्ड होती है, तो जगह लोकेट करनी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन यस, ये यहाँ पे मैंने करा था। तो पहले नहीं मैम, आपको उसमें तो कर दूंगा मैं, उसके इसके बाद इसमें कैसे मैम इंक्लूड आपने करना है कमाल कर उसको? दिया। आप तो लर्निंग आप पहले मेरी यार बात सुनिए, से मैं आपको होती बताती हूँ। गूगल माई बिजनेस में जब आप पिन कर देंगे ना अपनी जी लोकेशन, जी ठीक जी है जी ना जी। सर, तो आप जब उसको बाहर सर्च करेंगे तो वहां पर ना आपका ये दिखेगा सर मैप, ये मैंने वहीं से उठाया है सर। आप देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन, रिव्यूज, व्यू लार्जर मैप, ये सब दिख रहा है। वो गूगल मैप, जो गूगल मैप बिजनेस का लिंक है, वो उठा के सर आपको यहाँ लगाना है। समझ गए सर आप? लिंक लगाना है मैम? हाँ, मतलब लिंक क्या, ये वहां से आपने इसमें तो जब नेम सर्च करने के लिए आ रहा है कि आप डायरेक्ट नाम सर्च करो सर और वो। आप इसमें ना वो है क्या बोलते हैं, सॉरी रुको रुको, गूगल मैप करके एलिमेंटर में वो है आपका, क्या बोलते हैं सर, अरे यार गूगल एलिमेंटर में सर वो नहीं होता उसका गूगल मैप का प्लगइन है एक, क्या यार वो क्या होता है सर जिसमें गूगल मैप होता है? हेलो। मैप्स ही होता है मैम। हाँ, तो सर वो गूगल मैप को ड्रैग कर देना यहाँ पे, और फिर वो वहां पे ब्राउज करेगा सर, ठीक है। जब आप ब्राउज करोगे तो वहां पे जब आपका गूगल मैप, क्योंकि देखो आपने गूगल माई बिजनेस में जब डाला तो गूगल में तो वो आ गया है सर, ठीक है ना सर। वो वहां से ब्राउज करने पर उसको कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करो। मैंने कोई किया है सर, ये छोटी छोटी सी चीजें ही की है। ओके मैम, मैं आज ट्राई करके देखता हूँ उसको ना। हाँ सर, ये ऐसे कर लीजिएगा, पर सर मुझे प्लीज वो वीडियो सिखा देना सर। अरे मैम क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो बहुत अच्छा है सर। अमन अमन सर ने भी डाउनलोड किया वो ना, उसमें मैंने भी काम कर किया रहे है हैं वो। सर, मैंने भी किया है। क्रैक वर्जन किया ना आपने? हाँ हाँ तो मैम क्या दिक्कत है फिर, उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है वो। सर, सबको ऐसा लगता है अपना काम दिखा दिखा के ना कि सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। दरअसल सिंपल होता कुछ नहीं है सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ये तो आपने मेरी पंच लाइन बोल दी। सर क्या है सर, गूगल मैप भी कोई चीज होती है सर, क्योंकि कर लिया है ना मैंने। अब हमारे गुरुदेव से पूछो, गुरुदेव तो इन सब चीजों का भंडार है। हम इतनी छोटी छोटी चीजों में भी ऐसे, मतलब मैं घर में ऐसे घूमती हूँ ना, छोटे सब छोटे हैं मुझसे, इनको ये सब नहीं मालूम है, मुझे मालूम है। गर्दन चौड़ी करके घूमती रहती हूँ यहाँ पर। आफ्टरनून मैम, कैसे हो आप? वेरी गुड आफ्टरनून। आज सॉरी, मुझे बैल ने उड़ा दिया था पता है, बाहर सड़क किसने? में। मैं इतनी बुरी तरीके से कवर थी ना कि मुझे दिखा ही नहीं, पीछे से बैल आ रहा है। हे भगवान। ओके। और उसने मेरे को इतनी जोर से मारा ना, आप समझ में आ रहा है कि, और उस सामने पुलिस वाले,
मेरे को बैल से ज्यादा उन पुलिस वालों के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैंने कहा देखो बोल तो सकते थे पीछे से बैल आ रहा है। मैं खड़ी हुई थी वहां पर। वो क्यों बोले, वो भी देख रहे होंगे ना कि आगे क्या होता है। पर बैल ने मुझे बहुत अच्छा। हल्के से पुश किया। कोई अगर बात जोर से नहीं, किया होता ना इस टाइम मैं दून हॉस्पिटल में होती। कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, राम का नाम लीजिए सब ठीक। अच्छा ये कामिनी मैम, आप सेशन में आ चुकी हैं, गिव मी यस अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। हेलो कामिनी मैम, गुड आफ्टरनून। बाकी सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? गिव मी यस। यस सर, यस। क्लियर है? कामिनी मैम का ना Yes, sir. स्पीकर नहीं है वरदान, इसमें पार्टिसिपेंट में चेक करो, Yes, इसमें sir. ना स्पीकर दिख ही नहीं रहा है कामिनी मैम का। आना तो चाहिए, कनेक्टेड है वो। हाँ उनका स्पीकर नहीं दिख रहा है। कामनी में आप दोबारा ट्राई कीजिए एक बार कनेक्ट करने का, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। अगर आपको आ रही है एंड इफ यू आर कंफर्टेबल देन इट्स फाइन। हेलो दीपक सर, गुड आफ्टरनून। तो आज उत्तराखंड खुल गया। दीपक सर की आज जॉब थी? गुड आफ्टरनून सर। आज नहीं, आज तो थी सर, आज गए नहीं। पहले ही दिन बंक मार दिया सर? नहीं सर, परमिशन लेके। अच्छा परमिशन लेके। अभी तो पास के लिए अप्लाई किया है सर, अब आएंगे। अच्छा तो शुरू हो गया? हाँ सर, आज से शुरू हो गया ऑफिस। ओके। और बट वरदान, आज मैं भी आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने अभी तक सबको बहुत पकाया है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि गुरुजी नहीं सुने, बाकी शिष्य सारे सुन ले। क्या कुछ सुनना है हमें, बताइए। हाँ, आज मैं बाजार गई थी। ओह माय गॉड, और कोरोना लेके आई हो? और 25 तारीख के बाद आज गई हूँ और मेरा तो लिटरली रोने का मन कर रहा है, बिकॉज मैं अभी अपने को बहुत अच्छी तरीके से घिस से धोया है। मैंने अपने को सारे कपड़े उसमें डाल दिए, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक में। अरे और नहीं प्लास्टिक में डाल के ऐसे रोल करके और वॉशिंग मशीन में ऐसे करके डाल। सर्फ में डिप कर दिया है, और एक दिन तक उनको हाथ नहीं लगाऊंगी। जितने हैं सब मर जाएं उसी में ही। सैनिटाइज किया आपने? आपको सैनिटाइज किया? सैनिटाइज पूरा नहाई हूँ मैं अच्छी तरीके से। उसके बाद और सैनिटाइज किया? उसके बाद सैनिटाइज तो नहीं किया मैंने। और पर मैं तो तो नहीं रिस्क नहीं। मैं ग्लव्स, मैं पूरा ग्लव्स पहन के गई थी, 3 मास्क पहन के गई थी, और विंड शीटर, जिससे मतलब मेरे को बैल ने मार दिया यार। मुझे बैल नहीं दिखा तो समझ लो कितनी बुरी तरीके से कवर होकर गई थी मैं। विंड शीटर लाल रंग का था? अरे यार लाल रंग का था यार। सच में? बैल लाल रंग का था, मेरा तो ब्लू कलर का था विंड शीटर। अच्छा ओके। मतलब पोस्ट ऑफिस में वरदान किसी ने भी ग्लव्स नहीं पहने, ठीक है। और वो जो छन्नीदार ब्लैक कलर का वो जो फैशन वाला मास्क है ना, जिसमें लिखा हुआ है बड़ा बड़ा गैप, मास्क में गैप लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, भैया क्यों ले रहे हो। और तो और उसको भी पूरा मास्क नोज पे कवर नहीं कर रखा है, नाक से सांस ले रहे हैं और मुंह पर कवर कर रखा है। चलने टाइम में कर रहे होंगे, अब लोगों का कुछ नहीं कर सकते हम। सब्जी वाले बेचारे, उनके पास तो मास्क ही नहीं है, ठीक है, वो हाथ भी नहीं है उनके। बहुत वर्स्ट कंडीशन होने वाली है, ट्रस्ट मी ऑन दैट नोट, जो मैं आज देख कर आई हूँ बाहर। आपने कुछ नहीं देखा? अभी 10 दिन पहले देखे तो अभी डेली सुबह कोरोना के टाइम पे जब पूरा लॉकडाउन था तब भीड़ लगती थी ऐसी। अरे बाप रे, मैं 25 तारीख के बाद आज गई और मैं रोते रोते घर आ रही हूँ। आपको क्या लगता है ऐसे ही बढ़ रहा है केस? वही तो लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं। मैंने परचून वाले अंकल को बोला, अंकल आपको ग्लव्स पहनने चाहिए। पता है मेरे को क्या बोला उन्होंने? ऐसा है, हमें मत समझाओ, सामान लेना है तो लो, ये फालतू का ज्ञान लोग बहुत देते हैं। मैं चुपचाप बाहर गई। बेइज्जती मार दी इतने सारे लोगों के। मेरे को देखा ना, मैंने कहा क्या करूं बुढ़ऊ। मैंने कहा अगर बेटा कोरोना हुआ ना, मुझे याद करियो तू। बाप, कोई बात नहीं। डांट दिया यार इतने सारे लोगों के बीच में, और मैं चुपचाप उठ के वहां से बाहर आ गई। अरे बाप रे, यही है लोगों के जलवे। Nobody in today's life wants to take, उनको ना ऐसा लगता है कि उनको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और इंस्ट्रक्शन लेना आज की ड्यूटी में ना किसी को पसंद नहीं आता। और इंस्ट्रक्शन तो दे ही रहा है, लेकिन उनको ये भी लगता है कि हमसे छोटे हमें बता रहे हैं। ईगो, बहुत ही उनका ईगो उनको कोरोना तक ले जाएगा।
कोई बात नहीं, चलिए अब यहाँ फोकस कर लेते हैं, है ना। हम बाद में चर्चा करेंगे इस बात पे मैम, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बट हम थोड़ा सा समय को भी ध्यान में रखेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आई एम सॉरी, मेरा बीच में कॉल आ गया था तो मुझे जाना पड़ गया था। कामिनी मैम काइंडली चैट में ही बता दीजिए अगर आपको आवाज आ रही है और आप सुन पा रहे हो तो, क्योंकि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके चैट में भी अगर आप मुझे बताएंगे कि हाँ आपको सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है, मैं देखता हूँ, तो इट्स फाइन। ठीक है, आप चैट कर दीजिए, हैंड रेस कर दीजिए, कोई एक्टिविटी कीजिए, कुछ कीजिए जिससे हमें पता चले कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। ओके, नाउ एवरीबॉडी, हेलो प्रदीप सर, हेलो विभास जी, कीम सर, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच, वेलकम है भाई। और मुझे बताइए कि कैसे रहे वीकेंड, और क्या आप लोगों ने पिक्सल वगैरह पे काम किया और लैंडिंग पेज वगैरह पे काम किया? कोई कुछ नहीं कह रहा है तो मैं ये मान के चलूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। सर किया है सर, काम किया है। हाँ अंकित सर, आपका तो आइडिया है मुझे, बाकी आपने अंकित सर जो पेज बनाया आप दिखाना चाहेंगे? हाँ सर, मैं अभी वही दिखा रहा था, मुझे वापस लॉगिन करना पड़ेगा सर, आप कंटिन्यू कर लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आराम से देख लेंगे। अब बाकी लोगों में से और किसी ने बनाया है? अनीता मैम, प्रदीप सर, खीम सर, विभास सर? सर पूरा नहीं किया। वैसे किया है? हाँ थोड़ा बहुत तो क्या था, ऐड वगैरह उसमें कस्टम ऑडियंस बना ली थी। अरे वाह, उसके आगे नहीं किया सर। अच्छा कस्टम ऑडियंस बनाई थी क्या? कस्टम ऑडियंस हाँ का सर। डेटा है आपके पास में? नहीं कस्टम सर, ऑडियंस अभी के तो लिए नहीं, अभी तो नहीं है सर, डाटा ही नहीं है ना आगे। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल ऑडियंस बनाया वो, वैसे कन्वर्जन का एड कैंपेन बनाया? हाँ सर, कन्वर्जन के ऊपर ही बना रहा था, लेकिन पूरा उसको फिर मैंने वहीं से नहीं किया, क्योंकि उसके बाद तो फिर मैं जैसे उसका नाम है 30 डेज के रिगार्डिंग उसको सेट कर लिया था पेज वाइज, पेज व्यूज पे भी वैसे भी कस्टम ऑडियंस पे, है ना। फिर उसके आगे तब नहीं किया सर फिर मैंने। अच्छा अच्छा, और हाँ हाँ, हाँ तो फिर उसको अब आगे फिर तो धीरे धीरे कंटिन्यू करूंगा, 1-2 दिन के बाद थोड़ा सा वो हो जाएगा ना। ये पिक्सल भी मैंने कल ही एक्टिवेट किया था। अच्छा ओके, तब ठीक है। तो हमारा टास्क ये था कि हम एक एड बनाए फेसबुक पे। ये फेसबुक एड बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्या था? कन्वर्जन है ना, एक कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव था हमारा, और उसके लिए हमें एक लैंडिंग पेज चाहिए था। तो हमें वो लैंडिंग पेज बनाना था कि ऐड पे लोग क्लिक करके जाएंगे कहाँ पे, एंड देन हमें इसका एक थैंक यू पेज बनाना था कि जब फॉर्म भर देंगे लोग तो एक थैंक यू पेज खुलेगा जहाँ पे लोग हमें थैंक यू, जिनको हम लोगों को हम थैंक यू बोलेंगे, है ना। तो हमने थैंक यू पेज पे जाना था। लैंडिंग पेज और कन्वर्जन ऐड चलाने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है जिसको हम इंस्टॉल करना था, पिक्सल इंस्टॉल करना था। पिक्सल इंस्टॉल करने के बाद में हमें क्या करना था, ऐड जब बनाते हुए यूआरएल को ट्रैक करना था और कस्टम ऑडियंस की तैयारी करनी थी, राइट। बीच में कुछ छूटा तो नहीं? और बाद में फिर आपकी तो और चीजें हमें देखनी है कि हमें लुक लाइक ऑडियंस बनाना है या ये क्या कहते हैं, रीटारगेटिंग करना है और ये बजट ऑप्टिमाइजेशन, अभी वो सब देखेंगे खैर कोई बात, लेकिन यहाँ तक तो करना था हमें, है ना। इवेंट सॉरी स्टॉक पिक्सल, अब हमें इवेंट बात करना, ठीक है, ये करना था हमें अभी तक, है ना। तो यहाँ तक में किसका क्या क्या हो गया है। दीपक सर आपने ट्राई करा था, आपने बनाया था कन्वर्जन के लिए?
सर ऐड वाले पे तो मैंने काम किया था, बट लैंडिंग पेज और ये यहाँ पे जो है अभी नहीं हो रहा सर, इसलिए मैं जो है दोबारा वेबसाइट वाली क्लासेस पे आ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। कोई बात नहीं सर। सर आप रात में क्या कर रहे हैं 9 से 10? मैं सर रात को अब काम कर सकता हूँ सर, रात में मेरे को ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप 9 से 10 आ सकते हैं? मैं बिल्कुल आ सकता हूँ सर। ठीक है, दीपक सर हैं वो भी, उनको भी मैंने बोला है। और आप भी एक काम कीजिएगा, 9 से 10 हमारा आज से नया ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है। तो वो ओके बैच तो बिल्कुल ही नया और अलग है, लेकिन उसमें मैं वेबसाइट शुरू कर रहा हूँ। तो ठीक है सर। जिनको भी शुरू करना है, जिनका सैटरडे को हो रखा है, जो बिल्कुल जीरो पे है, उनका तो सैटरडे को हो ही रखा है, लेकिन अलग से और करना है, ठीक है, ये डेली बेसिस पे करना है, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। दोबारा आपका ओके रिवाइजन हो जाएगा। हाँ, उसमें हम थोड़ा स्लो चलेंगे, उसमें इनफैक्ट बहुत स्लो चलेंगे। ठीक है सर, ठीक है, मैं साथ साथ में कर रहा हूँ सर उसको, ठीक मैं है, ठीक कर है। रहा हूँ सर उसको। वरदान, मुझे ना वो मुझे उसमें वेबसाइट में जब वो लास्ट वाला बैच होगा, खैर वो तो आगे में भी चल ही रहा है, जब वो स्पीड वगैरह का होगा ना, टेस्टिंग वगैरह, मुझे थोड़ी सा वहां कंफ्यूजन है। वो जो वेबसाइट में नहीं है, वो एसईओ में है। जो वेबसाइट की हम स्पीड नहीं टेस्ट करते, हाँ हाँ, वो वो एसईओ में था। वो एसईओ में है। हाँ जी। हाँ, ओ मुझे लगा वो वेबसाइट का ही पार्ट है। नहीं नहीं, वो एसईओ में वेबसाइट का पार्ट। ऐसे तो मुझे थोड़ा बहुत तो आता है, ऐसा तो नहीं है, बट फिर वो एक बार ब्रशअप वाली बात होती है ना। वैसे तो मैं, चलो मेरे पास वो भी है, मैं उससे दोबारा देख एसईओ लूंगी। करेंगे ना, शाम वाले में वेबसाइट का एसईओ ही करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप वापस से उसमें भी आ जाइएगा। डन डन डन। मैं गाइस कुछ तो टाइम मैं के भी आ बाद जाऊं? शिमला जा रही हूँ। बिल्कुल आ जाइए। शिमला जा रहे हो आप कब? पता नहीं यार अभी तो, बट यस यही है, 10-15 दिन के अंदर अंदर मेरा बुलावा आ जाएगा। हाँ, 17 को तो इस बार मुझे लग रहा है खोल ही देंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा डीले होता जा रहा है ना, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि चले ही जाऊं। अब मैं इस बार, अब मैं और ज्यादा डिले नहीं कर सकती। अरे कोई बात नहीं, वहां रहो यहाँ रहो, ऑनलाइन तो ऑनलाइन है। ओके, ठीक है। यहाँ पे कामनी मैम है या चली गई? आई कैन नॉट सी हर। ओके, एनीवेज, यहाँ तक हमें ये काम करना था। काइंडली मुझे बताइए। तो चले गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मुझे बताइए कि ये वाला जो अभी सामने स्क्रीन पे है सबके, उसमें से कितना काम हो गया, क्या क्या हो गया? दीपक साहब। विभास सर, दीपक सर। मैं अपना बता देती हूँ। हेलो। हाँ ठीक है, बताइए। मेरा लैंडिंग पेज हो गया है, थैंक यू पेज भी हो रखा है, इंस्टॉल पिक्सल भी हो रखा है, और ये फेसबुक ऐड मैंने हल्का फुल्का उन पर चलाकर अभी देखा नहीं है प्रॉपर, पूरा वो रहा हुआ है, ये यहाँ से रहा चलाना हुआ नहीं है, है। अभी बनाना है खाली। हाँ मतलब चलाना नहीं है, वो चेक कर कर देखना है, थोड़ा बहुत रह रखा है। बाकी ये दोनों चीजें रेडी है, पिक्सल वाला भी हो रखा है, और इनकी मुझे नॉलेज है, इवेंट ट्रैकिंग, कस्टम ऑडियंस, तो ये एक बार मुझे कर कर देखना पड़ेगा, अभी मैंने बनाया नहीं है ये। ओके ओके, तो सबसे पहला काम हमारा यही है, इसको करना ही हमारा सबसे पहला काम है। ठीक है, क्लियर है? कोई सर डाउट? लैंडिंग पेज में क्या करते हैं सर? तो लैंडिंग पेज में एक सर्विस के लिए पेज बनाते हैं, जिसके अंदर फॉर्म लगाते हैं, और क्या मैं फॉर्म अपना कोई भरेगा। लैंडिंग पेज आप लोगों को दिखाऊं? हाँ, तो दिखाना ही यस है मैम, मैम। दिखाइए। चलिए दिखाइए। थैंक यू। अरे मैम। देखो गाइस, थोड़ी सी हेल्प मैंने मेरे भाई से भी ली है, सो डोंट फील कि मैंने सारा काम किया है, पर मोस्ट ऑफ द काम मैंने ही किया, बिकॉज वो मेरे को कुछ भी हेल्प नहीं करता है। कोई बात नहीं, आप कीजिए। शेयर। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ हाँ। अरे कहाँ गया पेजेस?
इसमें मुझे कुछ चेंजेस भी हो गए हैं। मतलब आप पेज दिखाइए डायरेक्ट। पेज का नाम ओके, चलो व्यू करते हैं इसको। अमन तुमने कहा तुम भी आ रहे हो ना शाम को? जी सर। ठीक है, मैं जो लिंक है वो ऐसे उन लोग को भेज रहे हैं, बाकी मैं आप लोगों को सेपरेट एक लिंक भेज दूंगा जिसके अंदर ये करेंगे। और जो कॉमन ग्रुप है ना हमारा, उसके अंदर मैं उन लोगों को आज ऐड भी करूंगा शाम को, ठीक है? आज रात को या कल सुबह ऐड कर दूंगा, तो आप लोग उनको थोड़ा वेलकम भी कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। यार गाइस, आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्या मेरा लैंडिंग पेज? दिख रहा है मैम, दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, आगे ये देख रहे दिखाइए। हैं पीछे, ये देख रहे हैं पीछे से वो बैकग्राउंड वो चेंज हो रहा है। हाँ, ये देखो, ये देखो, इनमें सब में अभी लिंक्स लगने बाकी है बिकॉज इसमें लिंक्स नहीं है। ये सब, ये जो टूर पैकेजेस ऑल इंक्लूसिव, अच्छा, इसमें ये सारे बताइए। एक्सटर्न। हाँ जी, ठीक है, ये आपने किसकी मदद से बनाया? मॉन्टी। लेकिन मैं आइडिया किया, मुझे उससे पूछना था कि ये चीजें होती कैसे। इसमें मैं ना अब लिंक लगाऊंगी, यहाँ होटल ट्विन शेयरिंग बेसिस पे मैं एक्सटर्नल लिंक लगाऊंगी। साइट सीन्स विद प्राइवेट कार में जितनी भी मेरी कार्स वगैरह होंगी उनके एक्सटर्नल लिंक्स लगेंगे। फूड वेज एंड नॉन वेज में मेरे जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह होंगे उसके लिंक्स आएंगे। और डिजाइन करने में भी अभिषेक ने ही हेल्प की। किस चीज में? डिजाइन करने में भी अभिषेक ने हेल्प की। डिजाइनिंग मेरा ही है, प्लीज डोंट टेक उसका क्रेडिट। अच्छा लग रहा है। हाँ, ये डिजाइनिंग मेरी है, कृपया करके सब देखें। खीम सर, धुआं उठा। बिल्कुल मैम, उठा। और वन मोर थिंग, ये जो पैकेजेस है इसकी इमेजेस पे मत जाइए, ये सब डमी इमेजेस है। अभी मैंने इमेजेस वाले पोर्शन पे काम नहीं किया है, सो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये मेरे को ठीक करना आता है। ये सब एक साइज में हो जाएंगी, डोंट वरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आप बताइए कि यहाँ पे जैसे आपने ये सारे लोगो लगाए हैं, फ्लाइट का, होटल्स, टूरिंग, मेटल्स, ट्रैवल, ठीक है, ये सब आपने किस तरीके से लगाया? बहुत अच्छा। ये हम मुझे सबके सब ऐसे ही सोचते हैं। ये ना मैंने पहले देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो आइकन थे ये उसमें नहीं थे, ठीक है? तो हमने ना ये अपनी हर चीज की मैंने जानकारी रखी है, तो मैंने ये बाहर से डाउनलोड किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मेरे मीडिया में सेव्ड है, ठीक, फिर? ठीक है? ये मील वाला इसमें से ही लिया हुआ है, ठीक है? फ्लाइट वाला मैंने बाहर से लिया है, होटल वाला भी मैंने बाहर से लिया है, बाइनोकुलर इसी में ही था, कार भी मैंने बाहर से लिया। कार में क्योंकि टायर ही दिख रहे थे वो आगे आगे के। अच्छा, ठीक है। और फिर क्या किया? और क्या किया? फिर क्या किया? डाउनलोड किया, फिर उसको यहाँ पे लगाया कैसे आपने? यार ये दिख रहे ना दो डिवाइडर, इसके बीच में इनको एडजस्ट किया है हमने। अच्छा, और इसके बीच में कॉलम कैसे लगाया आपने? एक कॉलम के अंदर मल्टीपल कॉलम? एक कॉलम के अंदर मल्टीपल कॉलम मॉन्टी ने लगाया है। सर ये मेरा भी डाउट, एक कॉलम के अंदर मल्टीपल कॉलम। ऐसे मत सोचो, ये मुझे आता है। एक कॉलम के अंदर मल्टीपल कॉलम लगाना इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। और ये एक ही डिजाइन किया, बाकी सबको कट कॉपी पेस्ट किया बस। अरे नहीं मैम, हम बस ऐसे ही जानना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग अग्री करेंगे। और ये देखो अंकित सर कह रहे हैं कि उनको ये सीखना है। ये देखो, स्टिल कंफ्यूज्ड, क्लिक एंड लेट अस नो योर रिक्वायरमेंट। ये now there is something जो मतलब नॉर्मल से अलग है और अच्छा लग रहा है। now this is really nice, this is really nice। अब इसको बोलते हैं एफर्ट लगाना और पेज बनाना, that is way too awesome। यार हम टेक्निकल नहीं है, और ट्रैवकेशंस याद है ना, बड़ी कंपनी, ब्रांड, उसको भी मद्देनजर रख के तो काम करना पड़ेगा ना। हाँ, ये जो आपका पॉइंट है ना लेफ्ट साइड में, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, सच में मी चला के नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। और ये फॉर्म हमने, जैसे मैंने अपना ये तो फॉर्म मैंने खुद लगाया, दिखाऊं? ये फॉर्म मैंने ये वाला शॉर्ट कोड कॉपी किया है, जो मेरा
आपने मेरा कॉन्टेक्ट अस तो दिखाया तो था मैंने आपको। ये पेज wholly solely credit goes to Anita Chauhan, no one else helping me out in this, उसमें इस वाले पेज में ये देखिए, ये देखा अभी मैंने दिखाया तो सर को, ये पेज तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने डिजाइन किया है। दिस इज अ टेम्पलेट, और उस टेम्पलेट को मैंने थोड़े से ब्लॉक डाले, थोड़ा सा कुछ किया, और ये मेरा इनोवेटिव बना है। पूछो पूछो पूछो। ये फॉर्म और वो फॉर्म अलग अलग है ना? हाँ, ये थोड़ा सा मैंने एडिट किया है, ये शॉर्ट कोड है, वैसे शॉर्ट कोड है। इसमें मैंने जो चीजें थोड़ी इसमें थोड़ा ज्यादा डाला है क्योंकि कॉन्टैक्टस है, उसमें नहीं डाला, वो हल्का फुल्का जो मुझे डिटेलिंग चाहिए थी वही डाला है। नहीं, बहुत अच्छा है और अच्छा लग रहा है। एक तो बैक कीजिएगा मैम थोड़ा सा, लानी ये देख रहे हो आप, इसमें मैं होवर करती हूँ ना, ये देखो पीछे से ट्यूबलाइट जैसी जलती है, ये देखो। बहुत बढ़िया। बैक करूं? हाँ, बैक कीजिए। बैक करके कहाँ जाऊं? वो अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ जी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपने वो दिया है, डिटेल्स दी है ना? हाँ जी, ठीक है, वो थोड़ा सा उसका रीडेबिलिटी कम है क्योंकि दोनों बैकग्राउंड और ये ब्राइट ब्राइट हो गया है, तो ब्राइट हो गया। हाँ, बैकग्राउंड के ऊपर ना ब्लैक शेड डाल करके उसकी ओपेसिटी कम कर देना। होवर कर देना है। होवर नहीं, होवर नहीं, बैकग्राउंड पे ब्लैक सॉलिड ऊपर से ओवरले डाल के उसका ओपेसिटी कम करना है। ठीक है, ओके ओके, बाकी सब ठीक लग रहा है, बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे से पोजीशन किया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और ये फॉर्म काम कर रहा है? हाँ बिल्कुल, चेक करके देख लिया है मैंने। थैंक यू पेज दिखाइए। अब ये मत कहिएगा थैंक यू पेज कैसे दिखाऊं मैं, आपने पूरा पेज बनाया है। यार मैं पहले यहीं पे तारीफ लेने की कोशिश कर रही थी ना। मैम सब लोग आपको तारीफ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा बना है, इट इज अमेजिंग। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने बनाया है। और नहीं प्लीज, सबके मुंह बंद है मैम, मेहनत है। मॉन्टी से सिर्फ मैंने इसी में हेल्प लेने की कोशिश की थी, वो मैंने ले ली। उनको बोल दीजिएगा हम सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, उसको मत बोलो, उसको रहने दो, वो वैसे भी मेरी ज्यादा हेल्प नहीं करता इतना। बस इतना बढ़िया लैंडिंग पेज तैयार करवा दिया आपका, और आप कंपेयर करो इसको, आप कंपेयर करो इसको, जैसा आप कह रहे थे कि हाँ इनका है, इनका है, इनका है, अभी देखो। अब बस थैंक यू पेज मेरा मिल नहीं रहा, मैंने कहाँ रख दिया? टी से होगा, टी से। इसमें है ही नहीं। थैंक यू पेज बनाया है ना? यार कैसी बात कर रहे हो आप, वो तो कुछ था ही नहीं बनाने को। तब तक खीम सर और आंके सर कुछ कह रहे थे, सर बताइए। और कहाँ पर होते हैं पेजेस? कैसे ऐड करते हैं? क्या? और कहाँ, कहीं और तो नहीं चले जाते पेजेस? नहीं, एक ही पेज में है ना आपका सब कुछ। कहाँ जा रहे हो आप? क्या डिलीट कर रहे हो आप? मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ, मैं ये देख रही थी कि वो ट्रैश, अच्छा ये रहा, ट्रैश में तो नहीं डाल दिया मैंने। मैम अंकित सर कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी अंकित सर। सर वर्टिकल कॉलम कैसे ऐड करते हैं? बताइए मैम। किसमें किसमें? अभी अनीता मैम बताएंगी। एक कॉलम ऑलरेडी आपका बना हुआ है ना मैम, तो हाँ? राइट मतलब लेफ्ट और राइट में तो कॉलम ऐड हो जाता है हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकल कॉलम कैसे ऐड होता है? सर डुप्लीकेट करके। अच्छा, डुप्लीकेट करके वर्टिकली आ जाएगा वो? उसको पोजीशनिंग कर दो सर, एज सिंपल एज दैट सर। मैम पोजीशनिंग तो नहीं हो रही, आप जरा करके दिखा दो। कौन से बार कैसे बोल रहे हैं आप? मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड रुकिए जरा। मैं कैसे, मतलब वर्टिकल मतलब आप बोल रहे हॉरिजॉन्टल? जो पेज है ना आपका, लैंडिंग पेज है ना, उसको एडिट विद एलिमेंट कर दीजिए मैम, हमको दिख जाएगा क्या हो रहा है। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ना वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली तो चले जाता है, जब वर्टिकल करना होता है ना सर, आपको एक रो सेलेक्ट करनी होती है, मतलब उसके नीचे एक और सेक्शन वैसा ही ऐड कर दीजिए,
ठीक है, जब वो सेक्शन ऐड करेंगे उसको ऊपर वाले को डुप्लीकेट करके नीचे ले लीजिए, दैट्स इट। एक बार करके बता दीजिए मैम अंकित सर को। मैं पेजेस में ही दिखाऊं आपको? हाँ हाँ मैम ने आर्टिकल से और अपने लैंडिंग पेज से सबका मुंह बंद करा दिया। नहीं ऐसे प्लीज ऐसे ना बोलिए, मैं अभी बहुत सारी चीजों में बहुत पीछे हूँ, बट हाँ मुझे ये सब चीज करने में अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा क्रिएटिव, मेरे को बहुत ज्यादा मैं टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत चीजों को मैं मतलब देखती रहती हूँ, करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ छेड़खानियां उसमें। बस ऐसे ही होता है। ये बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। थैंक यू। खीम सर भी कुछ कह रहे थे। खीम सर आप कुछ कह रहे थे, बताइए। खिंदर के घर में आग लग गई। मैम आप ऐसे तो कह रहे थे। नहीं घर में नहीं लगी, लैपटॉप में। घर तो भगवान करे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। हाँ सर, अब आपको ये दिख रहा है, एडिट विद एलिमेंटर दिख रहा है? हाँ जी मैम दिख रहा है। दिख रहा है ना सर? और जी जी जी। अब आप मुझे बोलिए क्या वर्टिकल करना चाहते हैं सर? मैम जैसे आपने ना हॉरिजॉन्टली तो ऐड किया हुआ है सर, और आप ये vertical- देखिए, जो ये हॉरिजॉन्टल आपको समझ में आ गया ना, ये मैंने डिवाइडर लगाए हुए हैं, ठीक है, और फिर उसमें बीच में कॉलम्स है सर। ओके आप ये बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टली तो मैंने कर दिया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली तो हो रखा है जी सर। जी जी हाँ जी शिमला हाँ जी। जैसे ये शिमला टूर मनाली ग्रैंड, ये अब आप चाह वैसे रहे हैं मैम कि इसके नीचे ये कैसे आया? हाँ जी वो आइकन जैसे अरे आइकन वाली लिस्ट है वो सर, कैसे है? क्या सर यार, ये तो बहुत इजी है सर। देखो ये इसमें क्या करना है सर, जैसे देखिए जैसे अंकित ये सर, ये सेक्शन आपकी दिख रहा बात है आप ही को सुना रही है, देखिए। सर, ये बहुत सिंपल है सर, ये सेक्शन ऐड कर लो, यहाँ पे प्लस करा, ये नीचे आ गया, ठीक है। इसमें कितना रो है डिवाइड किया हुआ? 3 डिवाइड किया हुआ है, 3 सेक्शन ले लो, ठीक है, बस 3 सेक्शन आगे, ऊपर वाले को डुप्लीकेट, ऊपर वाले के कॉलम कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, वर्टिकल सर। क्या सर, मुझे अरे वैसे लोग मैम बहुत हल्के में लेते हैं। मैम ये ये पूछ रहे जैसे सर कि जैसे इसके बीच में ना वो एरोप्लेन और वो फूड और वो बाइनोकुलर ये है वाला ना। ये वाला सर, हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी ये तो ये वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। है, ये वर्टिकल तो है ही नहीं। ये देखो ना सर, ये भी कॉलम है सर, आप चेक अरे करो, ये मैम भी मेरे कॉलम है, ये कॉलम है, मैंने 1 2 3 4, ये सर आपके 5 कॉलम है, ठीक है, मैम उसमें सुनो सिर्फ और तो सिर्फ सही। इमेज बॉक्स डाला है। जैसे आपका फर्स्ट वाला कॉलम है ना जहाँ पे लिखा है ग्रैंड मनाली हनीमून पैकेज, राइट? कहाँ पे? उस रुको सर, अरे मैम जहाँ मेरा पे ये, अभी आप थी यही ना मिडिल वाले में। सेंटर में अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाँ जी इसके हाँ नीचे कॉलम कैसे ऐड किया आपने? ये जैसे ये आ रहा है ना, ये कैसे ऐड किया? हाँ सर, सबसे पहली बात, जब आप ये पेज लेते हो, ठीक है, ये जैसे ये पूरा जो आपको कॉलम दिख रहा है, ये पूरा कॉलम डिजाइन किया हुआ है सर, ठीक है, इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। इसको क्या करते हैं सर, जैसे मान लीजिए मैंने इमेज विद इंसर्ट करके जिसमें वो लिखा होता है ना सर, कंटेंट होता है, जी जी इमेज के साथ कंटेंट होगा ना सर, उसको लिया, उसमें नीचे अपना जो भी आपने ब्लॉग लिखना होगा यहाँ पे टाइप किया, इसका डुप्लीकेट बनाया, इसका यहाँ से डुप्लीकेट बनाया, यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए जी जी डुप्लीकेट जी आएगा, फिर जी ये डुप्लीकेट यहाँ नीचे डाल दिया, मैंने सिर्फ कट कॉपी पेस्ट किया, मैम ये नीचे डुप्लीकेट किया, कैसे बाकी नीचे डालना कैसे है वो नहीं आया मुझे समझ में। सर जब आप इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे ना, जैसे जी आप जी इसको डुप्लीकेट कर दोगे, ये लो अच्छा डुप्लीकेट करके आप वर्टिकली जा सकते हो और आराम ऐड से न्यू कॉलम सर। करेंगे तो आप हॉरिजॉन्टली जाओगे। बस हाँ मैम यही क्योंकि सर पूछना देखो था मुझे। ऐसा है ना, मैं गुरुजी तो हूँ नहीं, मुझे करा मैंने सब कुछ खुद है, देखो डाउट मत करो, आप पूछ लो, मैं कर दिखा दूंगी, है ना। और बाकी ये अंदर से जो ये कलर है, ये तो मेरे आपको पता ही लग रहा होगा कि ये इतना सेलेक्ट करके मैंने इसका रेड कलर करा है और इसका वो कर रखा है, कस्टमाइज आप खुद कर लोगे। और इसको अगर आपने रिमूव करना है, आप इसको रिमूव कर लो, यहीं से लो, ये डिलीट हो गया सर, कुछ भी नहीं किया ठीक सर मैंने, कुछ सब बहुत सिंपल है। गॉट इट मैम गॉट इट। आप गुरुजी हो, आप दूसरे गुरुजी हो मैम। प्रणाम माते प्रणाम।
मुझे लगा ना आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना ऐसे वर्टिकली, अगर मैं आंसर नहीं दे पाई तो ये जो मैंने खून पसीना करके मेहनत करी है ना, तो सबको 1 मिनट में डाउट हो जाता है, नहीं 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 ये अनीता बिल्कुल नहीं कर सकती। बट सर दिस इज मी, दिस इज एक्चुअली मी। मान गए, मैं मान जितना जितना बोलती हूँ उतना काम भी करती हूँ सर। अरे बाप रे। और सर आपने ये नहीं पूछा मुझसे कि ये 15,000 को माइनस कैसे किया है। हाँ जी मैम, ये भी बता दीजिए। हाँ सर, इसको स्टाइल में जाके, जब स्टाइल में जाएंगे टाइपोग्राफिक में जाएंगे, टाइपोग्राफिक के अंदर वो आता है ना स्ट्राइक, अंडरलाइन, और वो वहां जाके करना है सर। ओके ओके मैम। थैंक यू। ओके मैं कर दूं अब स्टॉप? हाँ मैम आप कर दीजिए। मेरा थैंक यू पेज चला गया। थैंक यू पेज देख के तो सर और भी आप लोगों को खुशी होती, पता नहीं कहाँ चला गया। दिखाइए मैम। इसको सेव नहीं करती मैं। एग्जिट टू हाँ, पेज। अरे वाह। अपने पार्टनर, अपने क्राइम पार्टनर प्रदीप सर कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं वही तो सोच रहा हूँ। अरे मैम मेरा ना बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं सुन ही नहीं पा रहा हो क्या रहा फोन पर है। प्रदीप सर, मैं हाँ जी फोन मैम। पर सुन लूंगी अपनी तारीफ, मुझे फोन कर देना प्रदीप सर। अरे बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, बधाई हो, बहुत अच्छा बनाया आपने। और आप, सबसे अच्छी बात है कि अब आप इसको कभी भी कई बारी भी बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बारी, मुझसे कोई कुछ भी पूछ सकता है। आई एम 100% अवेलेबल एनी टाइम। सल्यूट आई है कैन मैम, टीच सल्यूट है, यू। सल्यूट है। बस अब आज से 2 प्लीज घंटे, सर 2 डोंट घंटे। वरी, आपको भी ऐसे ही लैंडिंग पेज बनाकर दे दूंगी, फिर आप भी कट कॉपी पेस्ट कर देना। डन मैम। आज तो अब मैं, अब वो जलन सब खत्म हो गई मैम। अब तो भावना आ रही, अब भावना आ रही कि शिष्य बन जाए बस। थैंक नहीं नहीं प्लीज ऐसे मत बोलो सर। शिष्य क्या सर, बस यार एसईओ की बात आएगी तो अभी रोना शुरू कर दूंगी सर मैं। आई गेस मेरे को लगता है यार मेरा थैंक यू पेज मैंने ना अपडेट नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है ओवर एक्साइटमेंट में मैंने थैंक यू पेज अपना अपडेट नहीं किया यार। अभी फॉर्म भरेंगे तो कहाँ कुछ जाएंगे? नहीं था, कुछ नहीं था, वो सिंपल। कैसे? अभी फॉर्म भरेंगे तो कहाँ जाएंगे? अब लैंडिंग, इसको मैं अभी अभी इसको तो मैं 15 मिनट में बना दूंगी थैंक यू पेज को दोबारा से। नहीं, अभी अगर करेंगे तो जाएंगे कहाँ अभी करेंटली? अभी तो नहीं कर पाएंगे फिर इसको, फिर अभी तो मेरे को बनाना पड़ेगा थैंक यू पेज अब दोबारा से यार। देखो प्रदीप सर ने चैट में कुछ कहा है मैम, उसको पढ़ लीजिए आप, आपके लिए। मेरे लिए है क्या? कहाँ गया चैट, तो मुझे दिख ही नहीं रहा है इसमें। तारीफ है मैम आपकी। चैट ही नहीं है, मेरा चैट बॉक्स काम ही नहीं कर रहा है। अरे नीचे चैट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए, खुल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, मैंने देख लिया। मैं भेज दूंगी, डोंट वरी। देखा, इसको बोलते हैं काम का माल का। awesome, मजा आ गया। अब लग रहा है कुछ हो रहा है। मैं क्या आइटनरी पेज दिखाऊं, आइटनरी वाला पेज? सारे तैयार है, रेडी है? हाँ रेडी है। ओके अभी अच्छा मैम, हम आइटनरी वाला पेज आपका देखेंगे, ठीक है? अभी जो है यहाँ पे हम जरा सा वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमें आगे किस तरीके से सेटअप करना है, ठीक है? चलेगा? ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिस इज रियली रियली अमेजिंग, बहुत ज्यादा अच्छा है, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। 10 में से 9.5। गाइस देखो, मैं आप लोगों को सबको बताऊं, अगर मेरे जैसा सुस्त इंसान कर सकता है तो आप लोग सुपर फास्ट मशीन है। एंड अंकित सर का आपने वीडियो देख के तो मतलब ऐसे 10 लैंडिंग पेज धरे के धरे रह जाते हैं जिस हिसाब से अंकित सर
इट्स कम्प्लीटली अ वेरी वाओ मोमेंट फॉर यू सर। बहुत गजब का आपका वो, मेरी बातों से वो निकलता ही नहीं है सर बाहर। अरे मैम एक ये और चीज, बड़प्पन हाँ है। मैं बताऊंगा। अभी जो हमारा ऑनलाइन सेशन चल रहा था ना फाइनल डे का, जी तो उसमें मैंने अंकित सर आपकी वीडियो सबको दिखाई, जो बाहर देश के जितने भी बच्चे आ रखे थे अटेंड करने के लिए 40-45। ओ ओके सर, नाइस अंकित सर, तालियां। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ वो रिकॉर्डिंग में भी है। तो देखिए आई वॉन्ट माई लैंडिंग पेज। अगर मैंने इतनी मेहनत की है, मैं परसों 2 बजे तक जगी हुई थी रात को। वैसे मैं काम इतना कभी आज तक 12th में पास होने के लिए नहीं मैं पढ़ी इतना। मैम आपको इसका कितना फायदा हो रहा है आप देख रहे हो? नहीं, फायदा मुझे ये तब होगा जब आप अपने शिष्य को ये बोलेंगे, जैसे तनु की तरह आप दिखाते थे। ये अनीता मैडम है ना, बहुत बोलती थी लेकिन उनका काम भी अच्छा होता था। आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा। हाँ। ओफो, बिल्कुल मैम। अरे वाह, अब लग रहा है कि हाँ और आप पूरा कुछ हो रहा है। एंड प्रदीप सर का, दीपक सर का, अंकित सर का, अनिता मैम का, सबका। और खीम सर जल्दी से आप भी कुछ चमत्कार दिखाइए अब। बिल्कुल सर, बिल्कुल लगे हैं। आएंगे, सबसे इंस्पिरेशन मिल रही है। नहीं बिल्कुल। अच्छा करण सर, नहीं नहीं नहीं, सर ने बहुत मेहनत करी है और प्रदीप सर, अंकित सर, सब लोग एक दूसरे को बहुत हेल्प करते रहते हैं। उसके लिए भी मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा, ठीक है। और ये जो है इतना ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद और इतना मतलब चेक झाक करने का, दिमाग को एकत्रित करने के बाद जब बनता है और जो कंप्लीशन की खुशी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्ट टेस्ट करना, है ना। तो ये जो पहला चरण है वो ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। एंड प्रदीप सर बिहाइंड द सीन, और अंकित सर, दीपक सर, सब लोग, अनीता मैम, सब लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए, एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा मतलब साथ में काम किया है। सो अमेजिंग। ये बड़ा कमाल का हमारा, पता है ये वाला बैच जो है बड़ा कमाल का, बहुत जबरदस्त यस सर। है नहीं, मजा आया। तालियां, ये बात है तालियां, हम सर। लोगों की तारीफ हुई, गुरुजी ने हमारी नहीं तारीफ मतलब की। यहाँ पे हमारी लोग जो हैं एवेंजर वो टीम, सबकी रेडी है। हमारी एवेंजर टीम खुद की है। ज्यादा कॉमिक्स वाला हो गया। ये एक चीज होती थी, हमारे टीचर पहले ना ऐसा होता था कि लोग ये सोचते थे हम अपनी नॉलेज शेयर नहीं करेंगे, हम उनको बताएंगे नहीं। बट ट्रस्ट मी गाइस, जितना आप बताओगे आप उतना एक कदम आगे बढ़ जाते हो। सो अगर किसी को लैंडिंग पेज चाहिए होगा, आई विल डेफिनेटली शेयर द लिंक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बनाने वाला कुछ ना कुछ नया बना लेता है, उसे डर नहीं होता इस चीज का कि ये कॉपी हो जाएगा। जी मैम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओके। और पता है क्या, ये सबके लिए ना एक दूसरे के लिए वो भी होती है, लाइक एक मोटिवेशन होता है, एक इंस्पिरेशन होता है, एक कॉम्पिटिटिव फील प्रोड्यूस करता है। ओके, हम लोग कहाँ पे थे? हाँ जी, तो जस्ट मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे फेसबुक ऐड बनाना है। अच्छा, ये कन्वर्जन वाला ऐड बनाया अभी तक किसी ने? मैम आपने इवेंट ट्रैकिंग लगाया आपने इस लैंडिंग पेज पे अनीता मैम? टू बी वेरी ऑनेस्ट, फेसबुक का मैंने नहीं छेड़ा। ओके, आपका ये जो एड्स तक मुझे है, ठीक है, कि कैसे कैसे सेटअप करना है, अब वो मुझे अच्छी तरीके से आ गया है। लेकिन इवेंट्स और ट्रैकिंग मुझे आता है, बट मैंने ना ट्राई नहीं किया। ओके ओके, यहाँ पे इवेंट, क्योंकि आपके लैंडिंग पेज आपने काफी सारी बटन है, लिंक है, वो लिंक काम कर रहे हैं अभी कि नहीं कर रहे हैं? जी जी जी,
काम कर रहे हैं, तो जब नहीं काम वो कर अभी नहीं लिंक अभी काम नहीं कर रही, क्योंकि मैंने आपको बताया वो लिंक अभी उसमें डाले नहीं है। ओके, तो लिंक जब डाल दीजिएगा तो उसमें इवेंट लगा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बटन हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इस बटन पे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जी जी और जी। ये लैंडिंग पेज कौन से फंक्शन के लिए है, कौन से इसके लिए, पैकेज के लिए है? ये वीकेंड ट्रिप्स लिखा था उसमें, वीकेंड ट्रिप्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का वीकेंड ट्रिप, करेक्ट? हाँ जी हाँ जी। तो इसका एसईओ भी आप हिमाचल वीकेंड ट्रिप के नाम से करेंगी? हाँ मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि अभी ना मुझे ना इस वीकेंड ट्रिप ऑफ हिमाचल प्रदेश में ना बहुत हाई कंपटीशन है, और ये है ही वीकेंड के लिए बनाए हुए हैं, तो मेरे को कोई कीवर्ड नहीं मिल रहा है ऐसा। मैंने 3 नाइट 4 डेज, तो कीवर्ड में भी मैंने बहुत रिसर्च करी, मेरे को मिल ही नहीं रहा है कीवर्ड ऐसे कि जिस पर ये रैंक करेगा या कुछ नहीं। पर फिर मैंने सोचा लैंडिंग पेज है, पैसा तो लगाना ही है, वीकेंड ट्रिप ऑफ हिमाचल प्रदेश ही लगती हूँ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया काम किया। ऑलराइट, इसके अलावा जो एडवर्टीजमेंट है इसके थ्रू तो आ जाएगा आपके पास में, ठीक है? जी जी जी। तो उस पेज को पूरा कंप्लीट करना है। ओके। ऑलराइट, फाइन। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लुक लाइक ऑडियंस, तो आज का कुछ हम ये भी लेके जाएं। ये तो बहुत अच्छा था, सब लोगों ने देखा, बट अब हम आपको दिखाते हैं कि लुक लाइक ऑडियंस क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, कुछ पूछना है यहां तक किसी को? नहीं। बाकियों को? नहीं, चलो क्लियर है। मतलब नहीं, क्योंकि अभी मैंने कुछ किया नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं कि आता है। तो कर लीजिए, ठीक है? ओके। इवेंट्स का सर, चलो एक भी अभी तो काम करेंगे तो पता चलेगा। इवेंट्स का एक बारी उस दिन मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा था। इवेंट्स कैसे लगा रहे थे सर हम लोग पर्टिकुलर एक्शन पे, पर्टिकुलर आई मीन एक्टिविटी पे? सर वो बटन के ऊपर करते थे खीम सर, बटन के ऊपर हम लगा देते थे इवेंट्स। हाँ वो मैम, मैंने कहा ना उस दिन थोड़ा सा मेरे का फिर बाद में जो है नेटवर्क का इश्यू आ रहा था। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, आप पूछ लीजिए। मेरे को एक चीज पूछनी थी, मेरा इवेंट से, चलो ठीक है, मेरा बाद में पूछ लूंगी मैं जब एंड होगा तो। अच्छा, और किसी का इवेंट से सवाल है कुछ? ठीक है, इवेंट से नहीं है, तो इवेंट हम करेंगे अभी। सवाल आपका खीम सर का और विंतेवन का सवाल जो है हम अभी इस सेशन के एंड में दे देंगे, ठीक है? इन द मीन टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, पहले मैं लुक लाइक ऑडियंस बता देता हूँ। तो कस्टम ऑडियंस तो सबका क्लियर था? राइट सर। यस। ठीक है, तो वो कहां से बनता था, ऑडियंस से या इवेंट मैनेजर से? कस्टम ऑडियंस तो ऑडियंस से बनता था। ऑडियंस से बनता था, अरे वाह, ये ठीक है। अनिता मैम को अगर सेशन के बीच बीच में सैटरडे संडे मिल जाए तो फिर वो ना अच्छे से रिवीजन कर देती है ना अनिता मैम? सट्टू तोता थी मैं। ऑलराइट। बट आपको मानना पड़ेगा, मैंने सैटरडे को बिल्कुल भी क्लास डिस्टर्ब नहीं की, ना मैंने संडे में क्लास डिस्टर्ब की। अपनी क्लास में मेरा सर्वाधिक अधिकार है। आप डिस्टर्ब नहीं करते हो क्लास। अच्छा ठीक है, ये याद है हमने उस दिन बनाया था ऑफिशियल वीडियो का, जो ये देखना था कि 75% लोग, 75% वीडियो जिन्होंने देखी हो, हमने उस दिन कस्टम ऑडियंस बनाया था, याद है? यस। तो 75,000 लोगों ने हमारा एड देखा था देहरादून के, जिसमें से आप देखो ये पॉपुलेट हो गया और ये रेडी है हमारा पिक्सल, हमारा कस्टम ऑडियंस रेडी है। ये 5,300 लोग हैं देहरादून के अंदर, पॉपुलेट हो गए, ये रेडी हो गया मेरा ये कस्टम ऑडियंस। अब मैंने इसको सीधा ऐड दिखा सकता हूँ इन 5,300 लोगों को। तो ये जो पिक्सल का डेटा था ये कस्टम ऑडियंस से बन गया। कितने लोग हैं? 5,300 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा वीडियो देखा था 75% के ऊपर। याद है हमने जब लास्ट सेशन में पिक्सल कस्टम ऑडियंस बना रहे थे तो वहां पे था ये। Does everybody remember this? यस सर। यस। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने हमारा वीडियो 75% के ऊपर देखा है? 5,300। राइट, दिस इज ओके, दिस इज फाइन। ये जो 5,300 लोगों का मतलब ये है कि हम कम बजट अगर रखें 200 रुपए के आसपास, 300 रुपए के आसपास, तो इनको हम डेली 2-3 दिन में हम ऐड दिखा सकते हैं। सिर्फ इन्हीं लोगों को जिन्होंने 75% के ऊपर हमारा ये देखा था, एडवर्टीजमेंट देखा था। ऑलराइट, तो मेरे पास ये कस्टम ऑडियंस हो गया। तो ये 5,300 है, विच इज वेरी लेस। लेकिन मैं क्या चाहता हूं,
ऐसे ही लोगों को हम और रीच आउट करना चाहते हैं, तो लुक अलाइक ऑडियंस का भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। तो ये याद है कि लुक अलाइक ऑडियंस कौन होते हैं? सबको यस याद है यस। कौन होते हैं लुक अलाइक ऑडियंस? लोकल ऑडियंस वो वाले ऑडियंस होते हैं जो हमारे रेगुलर यूजर होते हैं ना, जैसे हमने पहले बनाया होता है टारगेटेड ऑडियंस जो हमारी होती है, जो हमारी वैसी होती है, उन उन जैसे लोगों को फेसबुक, नए लोग, वो वाले लोग नहीं, नए लोगों को रीच करती है फेसबुक, उसको लुक अलाइक बोलते हैं। ओके, और कौन बताना चाहेगा? जी सर, जो 5300 जो लोग हैं ये, हम्म, इन्हीं की तरह लोग फेसबुक अपने इन पर रिकमेंड करता है। जैसे ये लोग हैं, जैसा इनका नेचर है, जो कुछ ये लोग देखते हैं सेम जो है जनरेट कर देता है फेसबुक अपने एंड पे। बिल्कुल। और ये वैसे लोग होंगे जैसा अनीता ने बोला कि इससे पहले हमारा कोई टच नहीं हुआ, ये नए यूजर्स होंगे। नहीं है, नहीं। ठीक है, तो लुक अलाइक ऑडियंस, ऑलराइट। तो यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंस बनाने के लिए हमें क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन है, दिख रहा है, लुक अलाइक ऑडियंस, एंड व्हाट इट इज सेइंग, reach new people who are similar to your audience you already care about. You can create a lookalike audience based upon people who like your page conversion pixel or any of your existing custom audience. Can you see this? क्या ये क्लियर है? अभी क्लियर है सबको ये? यस सर। ये जो लिखा रहा है वो एक मतलब सेंस बना रहा होगा, समझ में आ रहा है वो क्या कहना चाह रहे हैं, राइट? यस सर। ठीक है, तो लुक अलाइक ऑडियंस पे चलते हैं। लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस एंड देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अब सबसे पहले क्या कह रहा है, सिलेक्ट योर लुक अलाइक सोर्स। सोर्स क्या क्या हो सकता है मेरा? देयर यू गो, बहुत सारे सोर्स है मेरे पास। वैल्यू बेस्ड सोर्सेस, फेसबुक पिक्सल है मेरे पास, इसको सोर्स मान लूं, और बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके भी सोर्स हम मान सकते हैं, अदर सोर्सेज हैं। यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे कस्टम ऑडियंस बहुत सारे हैं, तो मुझे वो चाहिए जो मैंने नाम अभी बनाया था 75% वाला, ये रहा, दिख रहा है, ऑफिशियल वीडियो व्यूज अबव 75%। हमने यही बनाया था कस्टम ऑडियंस अभी। यस सर। ठीक है, तो सोर्स हम सिलेक्ट कर लेंगे, कैसी ऑडियंस चाहिए। ऑलराइट, सेलेक्ट ऑडियंस लोकेशन। अब यहाँ पे आपको ना कंट्री ही मिलेगा, रीजन में भी जाओगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको मेजरली कंट्री ही मिलेगी। तो जस्ट पुट इन इंडिया, ठीक है, इसके नीचे आपको कोई लोकेशन नहीं मिलेगी इंडिया के अंदर। अगर मैं यहाँ पे देहरादून लिखूंगा तो नहीं आएगा, ठीक है, नो रिजल्ट्स फाउंड, ऐसा करके आ गया। तो यहाँ पे जो हमें सिलेक्शन करना है, ठीक है, वो कंट्री ही सिलेक्ट करना होता है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे है सिलेक्ट ऑडियंस साइज। अब इसको थोड़ा हमें समझने की देरी है, इसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ एज यू कैन सी कि हमने कंट्री लिया है इंडिया, ऑलराइट, और हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज है 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%। इसका क्या मतलब होता है मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे 1%, 0% का मतलब क्या है, 1% का मतलब क्या है, और 10% का मतलब क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप बिल्कुल मत होइएगा, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि इसका मतलब है क्या चीज। 1% का मतलब है वेरी सिमिलर टू योर सोर्स, ठीक है, मतलब जो हमारा लुक अलाइक ऑडियंस बन रहा है, ठीक है, वो किसी सोर्स के बेसिस, मतलब किसी कस्टम ऑडियंस के बेसिस पे हमने बनाया है। इस केस में एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे है वीडियो व्यूज अबव 75%, ठीक है, ये हमने लिया है। यहाँ पे 1% का मतलब है वेरी क्लोज
look like and low reach, या let's say narrow reach। 1% का मतलब है कि बहुत कम लोगों को हमारा ऐड दिखाया जाएगा, लेकिन वो बहुत क्लोज होंगे, बहुत क्लोज लुक लाइक होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज लुक लाइक होंगे जो हमारा सोर्स है उसके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे 9% लुक लाइक का मतलब है नॉट वेरी क्लोज and a little broad reach। यहाँ पे रीच ज्यादा होगी, नए लोग बहुत सारे मिलेंगे, क्लोज तो ये भी होंगे लेकिन इतना क्लोज नहीं होंगे जितना 1% वाले होंगे। समझ रहे हैं आप बात को? Let me know if you are getting clear। यहाँ पे क्या कि अगर हम 1% ऑडियंस चूज करते हैं लोकल लाइक के लिए, तो जो लोग को हम रीच करेंगे वो नंबर में शायद कम, लेकिन बहुत हाईली रिलेट करेगा इससे, बहुत ज्यादा क्लोज होगा इस लोकल इस सोर्स से, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज होगा। लेकिन अगर हम इसमें रीच करेंगे तो क्लोज तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम क्लोज होगा कंपैरेटिवली, लेकिन रीच ज्यादा होगी इस केस में, इसके कंपैरिजन में। एम आई गेटिंग क्लियर हियर? प्लीज बताइए। यस सर। ठीक है, यही चीज हमें यहाँ पे ये बता रहा है। अगर 1% पे जाते हैं नंबर ऑफ लोकल ऑडियंस, 1% का मतलब है रीच इतनी है लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज होगा ऐसे ऑडियंस के जिन्होंने हमारा वीडियो 75% तक देखा था। अगर मैं 2% करूंगा तो रीच तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ ये जो ऐसे जो लोग हैं लोकल लाइक भी होगा, लेकिन 1% में जितनी एक्यूरेसी होगी 2% में एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाएगी, 3% में एक्यूरेसी थोड़ी और कम हो जाएगी, 10% में एक्यूरेसी थोड़ी और कम हो जाएगी। तो जितना आप पैक रखोगे, जितना आप नैरो रखोगे, उतना आपको अच्छा ये रिजल्ट मिलेगा। हालांकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मतलब आपका ग्लोबल रीच है, मास रीच है, उस केस में भी मतलब नैरो ही रखना चाहिए, कम ही रखना चाहिए। ये तब आएगा जब आप कम से कम जगह पे आप थोड़ा सा बैलेंस चाहते हो कि नहीं, थोड़ा सा लोकल लाइक और थोड़ा सा इधर उधर का भी होगा ऑडियंस तो चलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे प्रोडक्ट के सर्विस से फर्क नहीं पड़ता, बट आई नीड थोड़ा सा ज्यादा रीच भी, और उसके हिसाब से तो होगा ही जैसा हमारा लोकल। लेकिन आपको एग्जैक्टली वही चाहिए, सेम टू सेम, कि नहीं 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 जैसा था एग्जैक्टली वैसे ही उन्हीं लोगों को रीच आउट, नंबर कम हो जाएंगे बट देन यू विल गेट दिस। तो आप देखो कि इंडिया के अंदर में लोकल लाइक कितनी ऑडियंस है, 3.8 मिलियन, 38 लाख, है ना? सही है। 2% में जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 3 करोड़ 80 लाख है या 38 लाख है, इट्स लाइक यहाँ पे 3 करोड़ 75, सॉरी 3 करोड़ 7 लाख 50 हजार, 37 लाख 50,000, राइट? हाँ ठीक है, तो 3.8 मिलियन ऐसी साइज है। अब मैं अगर जब एड बनाऊंगा इसका तो हो सकता है मैं सिर्फ देहरादून लोकेशन, तो उस केस में हो सकता है ऑडियंस थोड़ी और कम हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, इजी है ना? तो हम कहां पे रखेंगे? हम नैरो ही रखेंगे इसको, ठीक? ऑलराइट, नाउ यू कैन आल्सो हैव, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कस्टम ऑडियंस आप और भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना? यहाँ पे और भी आप कस्टमर ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक और एक ऑप्शन क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर सर। जैसे अगर हम देहरादून जैसी छोटी लोकेशन में चला रहे हैं, हाँ हाँ, तो हम इसको नैरो रखेंगे, ब्रॉड रखेंगे ना? थोड़ा सा सर, हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे हम जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली हमारी रीच कितनी जा रही है। जो मैजिक नंबर है रीच का हमारे पास, मतलब जो पोटेंशियल रीच होनी चाहिए या जो पिक्सल का डेटा होना चाहिए, ये शायद हमने उस दिन भी बात की थी, ये हमारा कम से कम, जस्ट मिनट, ये जो नंबर है हमारा कम से कम 20,000 होना चाहिए। किसका? इसका। ये जो 5,300 दिख रहा था आपको, ये कम से कम अगर 20,000 होगा ना तो दिक्कत नहीं आएगी, देहरादून में है तो 1% के आसपास भी।
ये 1% का मैजिक नंबर है कि अगर आपका कस्टम ऑडियंस 20,000 तक है, आपका पिक्सल में 20,000 के ऊपर डेटा है, तो उस केस में आपके पास में लुक अलाइक ऑडियंस आप नैरो रखते हो तो इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली ओके। ओके सर हम सर। सोर्स में एक ही चूज कर सकते हैं, सोर्स 2-3 चूज कर सकते हैं हम लोग? नहीं सर, 2-3 कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो सोर्स हम लोग एक ऐसा ही कोई और स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ हो जिसको, या वीडियो या और बिल्कुल ले कुछ सकते हैं आप। यहाँ पे क्रिएट न्यू चूज सोर्स, करेंगे तो उसमें से लोकल लाइक मिल जाए। बिल्कुल आप कर सकते हैं सर। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल Yes. सोर्सेज हैं, so you can add 1, you can add 2, 3, 4, आप मल्टीपल सोर्सेज ऐड कर सकते हो, एंड देन यू कैन क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जो भी रेडी है उसको आप यूज कर सकते हो। मैंने अभी रैंडमली सिलेक्ट किया है, बट डेफिनेटली यस, द आंसर इज यस। ठीक है, क्लियर है? और बस आपको क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर देना है, योर ऑडियंस विल बी रेडी, और वो भी यहाँ पे सेव हो जाएगा, एंड यू कैन यूज इट टू क्रिएट एन एडवर्टाइजमेंट। हाउ दैट? मुश्किल नहीं था ना? जब हमने इवेंट समझ गए, पिक्सल समझ गए, इंस्टॉलेशन समझ गए, सब कुछ समझ गए। ठीक है, अच्छा आप देखिए, आप कन्वर्जन ऐड हम कैसे बनाएंगे। कन्वर्जन पे मैं सिलेक्ट करूंगा, एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कन्वर्जन हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम आगे जाएंगे कंटिन्यू पे। अभी भी हमें ये ऑप्शंस को कुछ नहीं छेड़ना है, अभी हम सिर्फ टारगेटिंग वाली एरिया को छेड़ेंगे। ठीक है, जैसे जिन लोगों ने कन्वर्जन ऐड बना लिया है उनको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना पिक्सल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप अपना इवेंट सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये वो इवेंट्स हैं या ये वो ऑप्शंस हैं जो पिक्सल हैं जो आपका एक्टिवेटेड। उस दिन हमने डोनेट करके बनाया था, याद है? हम चाहे तो डोनेट को भी ले सकते हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि डोनेट को ट्रैक करो, कितने लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट, बट हमारा था अप्लाई फॉर ट्रेनिंग, कितने लोग ट्रेड करते हैं वो हमें देखना है। तो हम अपना जो भी पिक्सल है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और जो इवेंट है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कन्वर्जन के अंदर हमें पिक्सल और इवेंट सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अगर किसी को नहीं पता है, किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शन आपको इस तरीके से मिलेगा। कह रहा है सिलेक्ट अ पिक्सल, तो आपके पास एक ही पिक्सल होता है पर अकाउंट, मेरे पास भी एक ही पिक्सल है, आई विल सेलेक्ट दैट। और जैसे ही वो पिक्सल हम सेलेक्ट कर लेंगे, वो कहेगा एक इवेंट को सिलेक्ट कीजिए। तो आपको पता है कि इवेंट आपने बनाया हुआ है, तो आप इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। ये देखिए, हमने डोनेट बनाया था, ये हमने ऐड टू कार्ट बनाया था, ये लीड बनाया था, ये इनिशिएट चेकआउट बनाया था। तो इनमें से मैं कोई भी पिक्सल ले सकता हूँ। ये पुराना डेटा है जो अभी तक आ चुका है, मैं फिर से ऐड टू कार्ट इसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ इस बार। ठीक, तो ये चीज है। शो एडवांस ऑप्शन में हमें अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डोंट वरी। अब यहाँ पे जो हम टारगेट कर रहे थे, इस बारी हम क्या करेंगे, अगर हमें कस्टम और लुक अलाइक ऑडियंस करना है तो हमें ये ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 ऑप्शन है, राइट? ठीक है, और एक और ऑप्शन यहाँ पे भी है, दिख रहा है सबको? Can everybody see this? Yes sir. Yes sir. Okay, Anita मैम, अनीता मैम कहाँ गई? अनीता मैम पार्टी करने तो नहीं चले गए? अच्छा, देखिए यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस है। ठीक है, तो ये तो वही ऑप्शन है जो आज तक आप यूज करते आए हो, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, अच्छा ये बताइए, यूज अ सेव्ड ऑडियंस में क्या ऑप्शन मिलेगा हमें? जो पहले हमने ऑडियंस सेव कर रखी है सर, कस्टम ऑडियंस भी हो सकती है वो, या फिर और कोई भी ऑडियंस, या हमने जो अपने आप बनाई है मैनुअली, वो भी जो हमने सेव की है अभी तक। एग्जैक्टली, इसमें वो लिस्ट है, डायरेक्टली चूज कर सकते हैं इससे। हाँ जी, जो हमने सेव की हुई आज तक बना के अपनी ऑडियंस। ठीक है, मार्केटिंग की जो भी ऑडियंस में सेव कर रखी है, ताकि हमें बार बार सेटिंग ना करनी पड़े। ठीक है, अच्छा, और कस्टम ऑडियंस में क्या है? यहाँ पे वो है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्या करना है आपको। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा कि क्या आपको
लुकल लाइक ऑडियंस से टारगेट करना है या कस्टम ऑडियंस टारगेट करना है, दिख रहा है? कैन यू सी दिस? ठीक है, इसमें वही लिस्ट आएगी जो हमने बना रखी है, जो नहीं बना रखी है वो नहीं आएगी और ऑल में ही आ जाएगा। तो लेट्स से कि मुझे ये इसको टारगेट करना है, तो यहाँ पे मैं इसको सीधा सीधा सिलेक्ट कर सकता हूँ, देयर यू गो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन भी आ जाएंगे कि भाई रीच कितनी, पोटेंशियल रीच कितनी है, पर डे लीड्स कितनी है, ये सब कुछ आ जाएगा और इसको सिलेक्ट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी एक तरीके से। क्लियर है? कोई डाउट है? काइंडली बताइए कि किस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे कस्टम ऑडियंस और ये सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो आप यहीं से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर, और बाकी चीजें फिर एज इट इज होंगी, जैसे पहले करते थे वैसे ही होंगी। बाकी यहाँ पे अब आप कस्टम ऑडियंस, लोकलाइक ऑडियंस दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हो। जब आपको ऐड बनाना हो ना, तो एक काम आप ये भी कर सकते हो। सो लेट मी गो टू द स्टार्ट, लीव दिस पेज एंड आई विल शो यू व्हाट डू आई मीन बाय दिस। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आपको अगर ऐड बनाना हो, sorry, just a moment. तो जैसे आपको नया कैंपेन बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो, एक तो वहां से सिलेक्ट कर सकते हो ऑडियंस को, या फिर आप सीधा सीधा ऑडियंस में जा करके वहीं से ऑडियंस सिलेक्ट करके मल्टीपल भी या जो भी है उनको सिलेक्ट करके सीधा सीधा वहां पे क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास ये सारे ऑडियंस है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक, ये दो, ठीक है, ऐसे मल्टीपल जो है हम ऑडियंस को सिलेक्ट करके, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्रिएट ऐड का। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए। क्लियर है? यहां से हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, पहले ऑडियंस यहीं से सिलेक्ट कर ली और फिर उसको यूज कर लिया। मैं शायद गलत पिक्सल में हूं, बट देन दिस इज हाउ वी डू इट। यहां तक क्लियर है? मुझे बताइए। यस सर। हाँ जी सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई डाउट हो, कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है, so this is how you have to do it. Do not get confused, मेरे पास काफी सारा पिक्सल और काफी सारा वो सब कुछ है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन सा दिखाई देगा, बट देन डोंट वरी अबाउट इट। आपके पास सिर्फ एक ही होगा और आपको उसी का इस्तेमाल करना है, सो यू नो यूज दैट पर्टिकुलर थिंग। Okay, so this is my pixel and this is what I have to use. ठीक है, यहीं पे हम ऑडियंस वगैरह जो होती है, इस ऑडियंस में जाएंगे, इस पिक्सल के हिसाब से जो भी आपका पिक्सल है वही आएगा और उसको यूज करके हम एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं नेविगेट नहीं कर पा रहा हूँ वहां पे। चलिए कोई बात नहीं है, मैं दिखा दूंगा आपको। एनीवेज, यहीं से जो है आपको सिलेक्ट करना है, नॉर्मली जो भी काम आएगा यहाँ पे क्लिक करना है एंड यू कैन सी कि क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहीं से क्रिएट ऐड पे क्लिक करूंगा और ये ऐड मैनेजर में मुझे ले जाएगा। अगर मैं इस पे अभी क्रिएट ऐड करूंगा तो ये ऐड मैनेजर में ले जाके उस ऑडियंस को पहले ही सेलेक्ट करके रख रखा है। So that's the point. ठीक है, that's the option we need to take care of.
देखो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने बोल रहा है, फाइल सेलेक्ट कन्वर्जन, यहाँ पे आके और वो लीड जनरेशन भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सेम ऑडियंस सिलेक्टेड होगी जो हमने सेलेक्ट की है पहले से ही, ऑडियंस में हमने कर रखा है जो। सो एज यू कैन सी ये सब कुछ सिलेक्टेड है और यहाँ पे ये हमारा ये भी सिलेक्टेड है। ठीक है, कस्टम ऑडियंस भी पहले से सिलेक्टेड है। क्लियर है, कोई डाउट है? ऑलराइट, बताइए मुझे अगर कोई डाउट है तो, कोई क्वेश्चन है तो। नहीं सर, एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे सर, हो जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। लुक अलाइक ऑडियंस बनाने के लिए और कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए आई वुड हाईली इम्प्लोर कि पहले हम नॉर्मल सेटिंग और नॉर्मल ऐड के थ्रू ना खूब सारा डेटा अपने पिक्सल में इकट्ठा कर लें। और इसका सबसे अच्छा तरीका है वीडियो कैंपेन, सबसे अच्छा तरीका है और सबसे सस्ता तरीका है वीडियो ऐड और वीडियो कैंपेन। ठीक है, ठीक है। सो वीडियो ऐड बनाए सर एक? बिल्कुल सर, बिल्कुल बनाइए वीडियो ऐड, और उससे हम पिक्सल डेटा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम उन्हीं के जैसे ऑडियंस को रीच आउट करेंगे और फिर हम उनको कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत क्वालिफाइड रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे उनका रिजल्ट्स आएंगे हमें देखने के लिए। ठीक है सर। ठीक है, ओके, और बताइए। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग वाइज, सेशन वाइज यहाँ पे कहेंगे कि एक टॉपिक तो हमने किया लिको लाइक ऑडियंस का। अब है बजट ऑप्टिमाइजेशन। बजट ऑप्टिमाइजेशन का एक सेशन करेंगे और एक सेशन करेंगे हम इसका डायनामिक ऐड का। ठीक है, और कुछ बाकी सेटिंग्स है वो देखेंगे, तो हमारा फेसबुक मार्केटिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग दोनों यही है। आगे सर। ठीक है, ऑलराइट, तो इस सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे। बट वरदान, इंस्टाग्राम हमें एक बार देखना तो पड़ेगा, वो थोड़ा सा कहाँ कहाँ पर है, समझ में तो आ गया है पर चेक तो करना पड़ेगा उसको। मतलब क्योंकि मैं इंस्टाग्राम इतना अच्छा चलाती नहीं हूँ। इंस्टाग्राम चलाना ही नहीं है। हाँ, तो फिर इंस्टाग्राम के लिए भी जो हम ऐड करेंगे, कैंपेन करते हो, फेसबुक से ही करना है उसके लिए भी? यही तो था। ओह, मुझे लगा इंस्टाग्राम में जाकर भी मतलब आपने ऐड एक भी अभी प्रैक्टिस नहीं किया ना? नहीं, ऐसे तो मुझे पता था, ऐसे तो मुझे पता था कि इंस्टाग्राम के लिए भी यहीं से होता है। मुझे दो सेटिंग है यहाँ पे, बताइए कहाँ कहाँ है? ये मुझे क्या वरदान, ये मुझे पता है। ये इंस्टाग्राम वाला जब हम वो इमेजेस वगैरह लगाते हैं ना, लास्ट में जब कैंपेन बनाते हैं, तो वहां पे इंस्टाग्राम का होता है ना, वो लिखा हुआ होता है इंस्टाग्राम। और ये तो, पर मेरे को फिर भी ये लगा कि इंस्टाग्राम के लिए ना शायद ऐसा ही फेसबुक की तरह कुछ और होगा, क्योंकि अब मुझे पता लग रहा है इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही है, तो दोनों हम इसीलिए यहीं से रन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, हाँ, तीनों यही है। तीनों यहीं से, ठीक है, डन। ठीक है, अभी हम इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक वाला करेंगे, ऑल्दो ऐसा नहीं है। ये मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब पेड एड्स रन करना होगा तो फिर वापस यही पे आना है। और वरदान, जो लिंक्डइन का होता है, लिंक्डइन का कैसे होता है? लिंक्डइन में जाके करेंगे अभी लिंक्डइन शुरू कहाँ हुआ है। अच्छा, सब कुछ सेम ही है। मैं हमने पता है फेसबुक में इतना टाइम क्यों लगाया, ऐसे तो पूरा साल हम फिर सोशल मीडिया ही करते रहे। नहीं, वो तो बात सही है। फेसबुक पे इतना टाइम लगाने का मतलब यही है कि एक एक टर्मिनोलॉजी हम लोगों को समझ में आ जाए, कौन सी चीज कहाँ पर क्या रोल करती है। एसईएम समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल। एसईएम में और इसमें कितना डिफरेंस था? बिल्कुल भी नहीं था, वैसा ही था, बट हमें जगह नहीं प्लेटफॉर्म पता थी अलग ना था। कि हाँ, मतलब लोकेशन नहीं पता थी कि कहाँ कहाँ गए। हाँ, बाकी सोशल मीडिया में ये भी डिफरेंट नहीं है। लिंक्डइन में, ट्विटर में, स्नैपचैट में, सब में बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रक्चर, सेम टू सेम। हाँ, बस यही, बस मुझे भी यही जानना है कि एक बार फ्लो पता लग जाए ना। अब वो तो टर्म्स हमें पता लग गए, कहाँ कैसे यूज होता है। पहले हम अनजाने में यूज करते थे, अब उस चीज का हमें यूज पता है, कितनी क्वांटिटी में यूज करना है वो भी पता है। ठीक है, ऑलराइट, चलो अब जो है ये टॉपिक वाला तो आज हम यहाँ पे रुकेंगे, कल हम बजट ऑप्टिमाइजेशन शुरू करेंगे। बट देन अभी जो खीम सर का और आपका क्वेश्चन था वो बता दीजिए, वो सॉल्व कर लेते हैं। खीम सर का तो इवेंट के लिए पूछ रहे थे खीम सर, मेरे ख्याल से, है ना खीम सर? आपका भी शायद इवेंट से ही रिलेटेड था। मेरा इवेंट से रिलेटेड नहीं था।
अच्छा, खीम सर बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? ये सर मैं वो जस्ट जानना चाह रहा था कि इवेंट कैसे ट्रैक कैसे करना है, वो फिर कैसे लगाना है मतलब पूरा ही आपको इवेंट सीखना है, कैसे पूरा कैसे कंप्लीट? नहीं नहीं जस्ट हम जब वेबसाइट ब्रीफिंग, में जाते हैं। क्या ब्रीफ क्या क्या? चाहिए, ब्रीफ। ये सर जैसे वेबसाइट में जाते हैं हम लोग, जो पर्टिकुलर इवेंट को जो है हम लोग ट्रैक कर रहे थे यहाँ पे, उसको कैसे लिंक कैसे करना था, वो मैं ये देखना चाह रहा था। ठीक है, आप मुझे बताइए कि कैसे कैसे चलना है यहाँ पे, मैं वैसे वैसे चलता हूँ। पहले तो मैं जाना चाहूंगा एड्स मैनेजर में सीधा सीधा। पहले एड्स मैनेजर, मैं ये यहाँ पे तो पहले मुझे इस भी पता है, ऐड को हटाता हूँ। सिंपल, बहुत इजी है एड मैनेजर, कीम सर उसके बाद बताएंगे, नहीं कीम पता है। सर। हाँ आप बताइए कीम सर, क्या करना है मुझे? नहीं आई अभी तक, आपकी हाँ, स्क्रीन नहीं आई। स्क्रीन नहीं है इसलिए। अरे एक मिनट एक मिनट। हाँ कीम सर, आप बताइए कि अब मुझे क्या करना है? ये सर हमको इवेंट बनाना है तो हमको क्या करना होगा? एडसेट मे आई हेल्प यू सर? नहीं मैम। यस बिल्कुल ठीक है। एडसेट में सर नहीं सर, ये यहाँ एड मैनेजर में। ओके, एड मैनेजर राइट, आप ठीक है। आप क्या करना इवेंट है? मैनेजर, इवेंट मैनेजर, ठीक है, इवेंट मैनेजर में चले गए। आप क्या करना है? आप पिक्सल सिलेक्ट करना है, ठीक है, कौन सा पिक्सल आपका काम कर रहा है। ओके। पिक्सल सेलेक्ट कर दिया। अब आप बताइए। चलिए और कोई सब लोग बताइए, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। सर ऊपर सेटअप पे जाना है। सर सेटअप में जाके सेटअप में जाना है। ये टॉप में सर, टॉप में हाँ जी सर, ये सेटअप न्यू इवेंट, हाँ, न्यू इवेंट, इवेंट्स। सेटअप न्यू इवेंट्स। हाँ ठीक है खीम सर। ठीक है सर। हाँ मेरा उस दिन बार फिर यूज फेसबुक इवेंट सेटअप टू, इस पर हाँ, क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्या डालना है? यूआरएल डालना है बटन का। ओ हाँ, सर जिस 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 वेबसाइट पे, जिस पेज पे वो लगाना है हमने, जिस जिसके पेज पे इवेंट्स हमने लगाने हैं, लगाना है, उसका सच है। यूआरएल डालेंगे। हाँ हाँ हाँ, जो भी क्या वहाँ पेज पे? का होगा। ओके ओके, ठीक है खीम सर, यहाँ पे क्या लगाना है फिर बताइए आप। ये सर ठीक है, पर्टिकुलर पेज का यूआरएल डालेंगे हम लोग। पर्टिकुलर जिस पेज का? सर जिस पेज पे आपको इवेंट मैनेजर करना है ना, उस पेज का पूरे का यूआरएल डाल देंगे हम यहाँ पर। ठीक है। हाँ ठीक है सर, ब्लॉग का ठीक है, चेक कोई भी। करना है या फिर सर हमारा ऐसा नहीं आएगा, हमें तो कॉपी करके डालना पड़ेगा सर। आपको हमारा यूआरएल ऐसा पता है, आप तब सीधे आएगा। सीधा टाइप कर सकते हो, है ना। और जो आपका यूआरएल है वो डाल करके आपको यहाँ पे करना है ओपन वेबसाइट। ओपन वेबसाइट, ठीक है, तो ये यूआरएल जो आपका था लैंडिंग पेज का, जो पर्टिकुलर पेज आपने डाला है, वो पेज ओपन हो जाएगा। और क्या होगा साथ में? और फिर वो क्या बोलते हैं, वो जो जितने भी हमारे बटन्स होंगे जिन पे लिंक होगा, वो सब ब्लू ब्लू कलर के हाईलाइट हो जाएंगे, वो मतलब उसमें ऐसा बन के आ जाएगा। ठीक है, मेरे नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है, शायद वो खुल नहीं रहा है यहाँ पे। एक वो पॉपअप भी तो आएगा, एक वो पॉपअप भी आता है। पेज में ही आएगा, वो खुल नहीं रहा है अभी ना यहाँ पे, वही मैं हाँ हाँ, नेटवर्क का शायद कुछ इशू है।
कि वो ये बताएगा कि आपका ये उससे मतलब सेटअप हो गया है। ठीक है सर, वो खुल नहीं रहा है ओके शायद नेटवर्क की वजह से ना। तो वहां पे जो भी बटन होगा मेरे पेज पे वो हाईलाइट होता है, तो उसी को सिलेक्ट करना होता है बस वहां पे, और सेव करना होता है। सर पिक्सल से हम जो पॉपअप बॉक्स होते हैं ना, जैसे एलिमेंटर पे हम बनाते हैं, तो उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। हाँ सर, अगर पॉपअप बनाया हुआ आपने और वो बटन पे क्लिक करने पे खुलेगा या ऑटोमेटिक खुल रहा है वो? नहीं सर, बटन पे क्लिक करने पे पॉपअप खुल रहा है, हाँ उसके तो बटन, अंदर फॉर्म है। हाँ तो आप बटन पे लगा सकते हैं बिल्कुल, कि जब भी कोई उस बटन को क्लिक करेगा तो इवेंट जो है वो हो जाएगा। सर ये ना ओपन हो नहीं हो रहा है, शायद नेटवर्क का मेरा इशू चल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा ना उस वेबसाइट को लेकर। राइट। मैं आपको ना फिर दिखा दूंगा कि ये किस तरीके से हाईलाइट होगा। ठीक है, बहुत ठीक है आसान से सर। हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती है। इसको समझना मुश्किल था, होता बहुत आराम से है। ठीक है। ये खुल ही नहीं रहा है, एक मिनट रुकिए, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, लेकिन बीच में ना डिसरप्शन आएगा, रुक जाइएगा, वेट कीजिए। कोई दूसरा यूआरएल चूज कर सकते हैं सर हम? ऐसे कोई सभी में दिक्कत आ रही है? नहीं सर, कोई सा नहीं यूआरएल चूज कर सकते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक यूआरएल चूज करेंगे, वही यूआरएल चूज करेंगे जिस डोमेन में आपका पिक्सल कोड लगा है वो वाला, कोई भी नहीं चूज कर सकते सर। यहाँ पे देखिए हमने पिक्सल सिलेक्ट किया हुआ है ना, कि ये पिक्सल के अंदर हम इवेंट बना रहे हैं, तो ये पिक्सल किस वेबसाइट में लगा हुआ है उसी वेबसाइट को चुनना है, और किसी वेबसाइट के उसको यस सर, नहीं चुन यस सर। सकते। क्लियर है? ठीक है सर। इसमें हाँ, इसमें कोई पर्टिकुलर पेज हमें चूज करेंगे फिर उसके उसी वेबसाइट का? हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे ना जैसे पेज खुल जाता है, तो ये बटन, ये सारे बटन मेरे सेव कर रखे हैं हमने, ये देखिए नीचे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे व्यू डिटेल करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से बटन पे लगा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं मैनेज पे क्लिक करूंगा आपको दिखेगा कि ये कौन से बटन पे लगा हुआ है। ये देखिए, बटन टेक्स्ट इज रजिस्टर्ड नाउ INR ओनली है। तो ये एक बटन है जहां पे रजिस्टर्ड नाउ का बटन है एक हमारे वेब पेज पे, उस पे ये वाला लिंक लगा हुआ है, और उस पे जो है लगभग 207 लोगों ने क्लिक किया है। ठीक है, तो ये इवेंट सेटअप हो गया था। मैं आपको दिखा दूंगा सर, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। राइट सर, राइट। ठीक है, ओके। और क्या क्वेश्चन था अनीता मैम, आपका कोई क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो हमारी जो इमेजेस हैं, ठीक है, कई इमेजेस ऐसी हैं जो हमें नहीं मिल रही है, लेकिन रिजेंबल इमेजेस हो सकती है, वैसे रिफ्लेक्शन हो सकता है, ले लीजिए। ले लूं ना? क्योंकि किसी भी एंगल से लोग फोटो खींचते हैं, ये थोड़ा ना पता है वही लोकेशन है कि नहीं है। हाँ ठीक है, ले लीजिए, कोई बात नहीं। इमेजेस में बहुत दिक्कत आ रही है, ऐसी बहुत सारी इमेजेस है जो नहीं मिल रही है, और ऊपर से कॉपीराइट का डर वो अलग। डरने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिए और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, हल्का फुल्का ध्यान रखना, कॉन्शियस रहना उसके बारे में, मतलब एकदम ही छोड़ नहीं देना, तो ये बात ठीक है है, बस, ठीक that's है। all। ठीक है, बाकी ऑल गुड। और बताइए, और कोई क्वेश्चन है? हीम सर आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर, राइट। ओके, और बताइए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? लैंडिंग पेज में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। आज मैम कितने बजे कनेक्ट कर सकता हूँ मैं आपको? लैंडिंग पेज बनाना है मुझे। सर आप तो पड़ोस में हो सर। तो ऐसे मत छोड़ो बताओ ना, तो टाइम, बता दीजिए मेरे को। टाइम बताओ। सर देखकर बताना पड़ेगा मैं संडे को अवेलेबल हूँ कि नहीं। मैं फ्री हूँ सर, कभी भी फोन कर देना। आजकल तो मेरा काम ऐसा हो रखा है, बंद हो रखा है। बस तो मैं अभी 3:53 हो गए, मैं 4:02 पे कॉल कर दूं? सर प्लीज आज मत करना, आज के लिए इतना काफी है। कल फोन आने से पहले कर देंगे। 7 बजे मेरी दोबारा भी क्लास है सर, रहम करो सर, मैंने रोटी भी नहीं खाई, मुझे भूख लग आज रही नहीं है 7 बजे क्लास। अच्छा, ओ यस, आज छुट्टी है, 7 बजे कनेक्ट होते हैं सर। कोई बात नहीं, अगर आपने बनाना होगा तो तभी बना लेंगे। ठीक है डन सर ठीक है ना सर? पॉपअप बॉक्स के लिए मुझे कोई वो बता दीजिए प्लगइन।
सर ये ना उसमें ही कीजिए, आप मेल चिम्प के थ्रू कीजिए या मेलर लाइट के थ्रू कीजिए। अगर जिनका जिनका वेबसाइट और लैंडिंग पेज रेडी है तो मैं मेलर लाइट का सेटअप कराऊंगा, लेकिन वेबसाइट मेरा अगर रेडी तैयार है है, तो। वेबसाइट पूरी तो तैयार नहीं है, हाँ पर तो हाँ वो देखेंगे। डिसअप्रूव हो जाएगा। ओके ओके ओके। अभी तक नहीं बनवाया मेलर लाइट पे कुछ कारण से, तो कंप्लीट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मेलर ठीक लाइट है पे बना देंगे। तो अंकित सर मेलर लाइट या मेल चिम्प का ही पॉपअप लगाएंगे, ठीक है सर, ओके। ठीक है, वो काफी सही रहता है, ठीक है। ओके ओके। चलिए। 9 बजे वाली जो क्लासेस है उसका लिंक देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपको दूंगा सर, ठीक है। मैं आपको हो सकता है 1-on-1 ग्रुप में ना डालूं, ठीक है, क्योंकि ये अलग लिंक है, लोग कंफ्यूज होंगे कि ये 9 बजे कौन सा जो है शुरू कर दिया सर ने नया, कि सबको आना है कि ठीक है। तो मैं अभी जो है वो करूंगा और धीरे धीरे इसमें सबको ऐड करूंगा मैं ग्रुप में, ऑलराइट। जो नए लोग आ रहे हैं 6-7 लोग हैं वो लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे, और बाकी आप लोग आ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अमन तुम्हें भी आना है राइट? जी सर। ठीक है, तो अमन है, खीम सर है और दीपक सर है, 3, ठीक है, ऑलराइट देन। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, ऑलराइट। ओके कल सर, थैंक हमारे यू 2 सर। सेशन है, कल ट्यूसडे है, कल 2 सेशन है। एक चलेगा ये वाला हमारा फेसबुक वाला और दूसरा हमारा लगे लगे वेबसाइट का भी सेशन है, ठीक है। राइट सर, ओके देन, चलिए मिलते हैं, बाय बाय। बाय। बाय सर। बाय बाय।